कल जहाँ पे हमने ख़त्म किया था आयत का सिलसिला सूरत आल इमरान आयत नंबर 63 बल्कि 64 थी, कुल या अहल किताब। तो इसी के तर्जुमे से इंशाअल्लाह हम आगाज़ करेंगे। सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन। सूरत आल इमरान आयत नंबर 64 से। कह दीजिए ए अहले किताब, उस बात की तरफ आ जाओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान मुश्तरक है, वो ये कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करें और उसके साथ किसी को शरीक न बनाएं और अल्लाह के अलावा किसी और को अपना रब न बनाएं। फिर अगर ये न माने तो आप कह दीजिए कि गवाह रहो, हम तो मुस्लिम हैं। ए अहले किताब, तुम इब्राहीम के बारे में क्यों झगड़ा करते हो, हालांकि तौरात और इंजील तो इब्राहीम के बाद नाजिल हुई हैं। क्या तुम अक्ल नहीं रखते? यहूदी कहा करते थे इब्राहीम हम में से हैं, और मसीही कहा करते थे इब्राहीम हम में से। चूँकि हज़रत इब्राहीम बहुत बड़ी शख्सियत थे तो हर पार्टी चाहती थी कि हमारे गिने जाएँ। तो अल्लाह ने फरमाया कि वो ना यहूदी थे और ना ईसाई थे। यहाँ फिर कुरान मजीद एक मेयार देता है, आप तवज्जो फरमाएँ। खुदाबंद आलम फरमाता है कि नाम इम्पॉर्टेंट नहीं है, तुमने नाम यहूदी रख लिए, नाम फलान। तुम्हारा अमल अगर अच्छा है तो फिर इब्राहीम तुम्हारे साथ है, क्योंकि इब्राहीम तो हमारे इताअत गुजार थे। इब्राहीम तो दीन तौहीद के लिए काम करने वाले थे। तो अगर तुम्हारा अमल वो है तो फिर इब्राहीम से तुम्हारी निस्बत है, और अगर तुम्हारा अमल वो नहीं है तो फिर याद रखो कि ना इब्राहीम यहूदी थे ना इब्राहीम मसीही थे। ए अहले किताब, तुम इब्राहीम के बारे में क्यों झगड़ा करते हो, हालांकि तौरात और इंजील तो इब्राहीम के बाद नाजिल हुई हैं। क्या तुम अक्ल नहीं रखते? जिन बातों में तुम्हें कुछ इल्म न था उनमें तो तुमने झगड़ा कर ही लिया। अब ऐसी बातों में क्यों झगड़ा करते हो जिन बातों में तुम्हें कुछ इल्म थोड़ा था, उसमें तुमने झगड़ा कर लिया। तो अब ऐसी बातों में क्यों झगड़ते हो जिनका तुम्हें कुछ भी इल्म नहीं है। ये सारी बातें तो अल्लाह ही जानता है और तुम नहीं जानते। इब्राहीम न यहूदी थे न ईसाई, बल्कि वो तो यकसुई के साथ मुसलमान थे और वो मुशरिकों में से हरगिज़ नहीं थे। और इब्राहीम से निस्बत रखने का सबसे ज़्यादा हक उन लोगों को पहुँचता है जिन्होंने उनकी पैरवी की। और अब ये नबी यानी रसूलुल्लाह, तुम्हारे साथ निस्बत नहीं है इब्राहीम की। उस ज़माने में कौन थे इब्राहीम वाले? जो इब्राहीम की बात मान रहे थे। और ये मैसेज है आजकल के मुसलमानों के लिए भी, उनके लिए जो कहते हैं हम अली को मानते हैं, उनके लिए भी मैसेज है कि अली वाले तो वो हैं कि जो अली की बात मानेंगे। अली अली करने से कोई अली वाला नहीं हो जाता। इब्राहीम से निस्बत रखने का सबसे ज़्यादा हक उनको पहुँचता है जिन्होंने उनकी पैरवी की थी। और अब ये नबी और इस पर ईमान लाने वाले ज़्यादा हक रखते हैं इब्राहीम के साथ निस्बत का। और अल्लाह ईमान रखने वालों का हामी और कारसाज है। अहले किताब का एक गिरोह चाहता है कि तुम्हें गुमराह कर दे, दरअसल वो अपने आप को गुमराह कर रहे हैं मगर शऊर नहीं रखते। अहले किताब, तुम अल्लाह की आयत का क्यों इनकार करते हो, हालांकि तुम खुद उनका मुशाहिदा कर रहे हो। अहले किताब, तुम हक को बातिल के साथ क्यों मिलाते हो और जानबूझ को कर हक को क्यों छुपाते हो। और अहले किताब का एक गिरोह आपस में कहता है ईमान लाने वालों पर जो किताब नाजिल हुई है उस पर सुबह के वक्त ईमान ले आओ और शाम को इनकार कर दो, शायद वो मुसलमान भी फिर जाएं। एक फ्रॉड करने का यह तरीका था। थोड़ी देर पहले हम उनसे कहते हैं, सुबह कहेंगे हम भी भाई ईमान ले आए, और शाम को कहेंगे हमने ईमान ला के चेक किया ये तो बड़ा गलत चीज़ है, हम वापस चले गए, ताकि जो ज़ईफ़ुल ईमान है वो भी समझे कि फिर कोई ख़राबी तो है जो इनको समझ आई है, तो वो भी वापस दीन इस्लाम से फिर जाएं। और ये लोग आपस में कहते हैं कि अपने दीन के पैरोकारों के अलावा किसी की बात ना मानो। कह दीजिए कि हिदायत तो बेशक वो है जो अल्लाह की तरफ से हो। लेकिन अहले किताब बाहम ये कहते हैं कहीं ऐसा ना हो कि जैसी चीज़ तुम्हें मिली है वैसी किसी और को मिल जाए, या वो तुम्हारे रब के हुजूर तुम्हारे खिलाफ हुज्जत कायम कर लें। ये वही बात जो पहले सिपारे में गुजर चुकी है कि मुसलमानों को जो तुम्हारी किताबों में बातें हैं वो ना बताओ, उनका ईमान बढ़ जाएगा। ये तो वही बातें हैं कि जो अल्लाह हमें बता रहा है और ये पहले से की गई हैं। लिहाजा इन्होंने कहा कि जो तुम्हारे यहूदी हैं तुम्हारे जैसे, उनसे बातें करो लेकिन मुसलमानों को कोई बात ना बताओ, वरना कल अल्लाह की बारगाह में वो तुम्हारी शिकायत करेंगे। इनको पता भी था फिर भी नहीं मानते थे।
इनसे कह दीजिए फ़ज़ल तो बेशक अल्लाह ही के हाथ में है, जिसे चाहे अता फरमाए, और अल्लाह बड़ी वुसअत वाला जानने वाला है। वो जिसे चाहता है अपनी रहमत से मुख्तस करता है, और अल्लाह अजीम फ़ज़ल वाला है। और अहले किताब में से कोई ऐसा भी है कि अगर आप उसे ढेर दौलत का अमीन बना दें तो वो आपको लौटा देगा। ये ज़रा तवज्जो से सुने। अलबत्ता उनमें से कोई ऐसा भी है जिसे अगर आप 1 दीनार का भी अमीन बना दें तो वो आपको वापस नहीं करेगा जब तक आप उसके सर पर खड़े न रहें। ये बीमारी आजकल मुसलमानों में भी आम है। एक फ़िरका कहता है दूसरे फ़िरके का खा जाओ तो कुछ नहीं होता। ये यहूदियों की निशानी कुरान बयान कर रहा है कि यहूदियों में से कुछ अच्छे लोग हैं, यहूदियों से भी कुछ अच्छे लोग, उनकी सिफत अच्छी है। उनको अगर आप ढेर सारी चीज़ भी, दौलत भी अमानत के तौर पे दे दें, वो आपको सारी पलटा देंगे, क्योंकि अच्छे लोग। लेकिन इन यहूदियों में कुछ ऐसे भी खबीस लोग भी हैं कि अगर 1 दीनार आपका उनके पास चला जाए तो जब तक उसके सर पे चढ़ ना जाएं आपको वापस नहीं करेगा। क्यों? इन्होंने अपने दीन में एक अकीदा बना लिया है कि यहूदियों के अलावा बाकियों की हमारे पर कोई दलील नहीं है, खा जाओ उनका पैसा। और आजकल आपको मुसलमान फ़िरकों में मिलेंगे, फतवे लेके फिर रहे होते हैं। एक कहता है दूसरे फ़िरके से रिश्वत ले लो हलाल है, वो कहता है इससे रिश्वत ले लो हलाल है। दोनों एक दूसरे को लूटने में शिया और सुन्नी मसरूफ़ है, इसलिए कि दीन की हकीकत पर अमल करने की जगह दुनियावी मफादात कमाने के लिए दीन को हथकंडा बनाते हैं, दीन को यूज़ करते हैं। ये मैं ले रहा हूँ क्योंकि ये मेरे फ़िरके का नहीं है, इसके माल खाने में कोई मसला नहीं है। ये यहूदियों की सिफत कुरान ने बयान की है कि ये लोग कहते हैं जो दूसरे दीन वाले हैं, दूसरे अकीदे वाले हैं, उनका हम खा भी लें तो हमें कुछ नहीं होता। इसकी वजह यह है कि वो कहते हैं कि ये जो उम्मीयीन है, यानी जो गैर यहूदी लोग हैं, इनके बारे में हम पर कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम इनका माल खा भी जाएं तो कुछ नहीं होता। और वो जानबूझकर अल्लाह पर झूठ बांधते हैं। हाँ, अल्लाह का हुक्म तो यह है कि जो भी अपना अहद पूरा करे और तकवा इख्तियार करे तो अल्लाह तकवा वालों को यकीनन दोस्त रखता है। बेशक जो लोग अल्लाह के अहद और अपनी कस्मों को थोड़ी कीमत पर बेच डालते हैं, यानी आप अमानत रखवाएं, मैं आपकी अमानत की हिफाजत करूँ, ये अहद कर लिया उसने, अब चंद टके खाने के लिए उसने अल्लाह का ये अहद तोड़ दिया। ये कहा जा रहा है कि जो अल्लाह के अहद और अपनी कस्मों को थोड़ी कीमत पर बेच डालते हैं उनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। और अल्लाह क़यामत के दिन उनसे ना तो कलाम करेगा, ना उनकी तरफ निगाह करेगा, ना उन्हें पाक करेगा, बल्कि उनके लिए दर्दनाक अजाब है। आयत नंबर 78। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइन्न मिनहुम लफ़रीक़न यल्वून अलसिनतहुम बिलकिताबि लितहसबूहु मिनल किताबि वमा हुवा मिनल किताबि वयक़ूलून हुवा मिन इंदिल्लाहि वमा हुवा मिन इंदिल्लाहि वयक़ूलून अलल्लाहिल कज़िब वहुम यअलमून। मा कान लिबशरिन अन युअतियहुल्लाहुल किताब वल हुक्म वन नुबुव्वत सुम्मा यक़ूल लिन्नासि कूनू इबादन ली मिन दूनिल्लाहि वलाकिन कूनू रब्बानिय्यीन बिमा कुन्तुम तुअल्लिमूनल किताब व बिमा कुन्तुम तदरुसून। वला यअमुरुकुम अन तत्तखिदुल मलाइकता वन्नबिय्यीन अर्बाबा अयअमुरुकुम बिलकुफ्रि बअद इज़ अंतुम मुस्लिमून। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुअमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु क़ाल अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना क़ाल फ़अशहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। फ़मन तवल्ला बअद ज़ालिक फ़उलाइक हुमुल फ़ासिक़ून। अफ़ग़ैर दीनिल्लाहि यबग़ून वलहु अस्लम मन फ़िस्समावाति वल अर्दि तवअन व करहन व इलैहि युरजऊन। क़ुल आमन्ना बिल्लाहि वमा उन्ज़िल अलैना वमा उन्ज़िल अला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब वल अस्बात
वल्अस्बात वमा ऊतिय मूसा व ईसा वन्नबिय्यून मिन रब्बिहिम ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिनहुम व नहनु लहु मुस्लिमून वमन यब्तगि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु वहुव फिल आखिरति मिनल खासिरीन कैफ़ यहदिल्लाहु क़ौमन कफ़रू बअद ईमानिहिम व शहिदू अन्नर रसूल हक़्क़ुन व जाअहुमुल बय्यिनात वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन उलाइक जज़ाउहुम अन्ना अलैहिम लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन खालिदीन फ़ीहा ला युख़फ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाबु व ला हुम युनज़रून इल्ला अल्लज़ीना ताबू मिन बअदि ज़ालिका व अस्लहू फ़इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम इन्नल्लज़ीना कफ़रू बअद ईमानिहिम थुम्मा इज़्दादू कुफ़्रन लन तुक़बल तौबतुहुम व उलाइका हुमुद्दल्लून इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्दि ज़हबन व लौ इफ्तदा बिहि उलाइक लहुम अज़ाबुन अलीमुन व मा लहुम मिन नासिरीन। सूरत आले इमरान आयत नंबर 78 से। और अहले किताब में यकीनन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो किताब को पढ़ते हुए अपनी ज़बानों को इस तरह फेरते हैं कि तुम्हें ये ख्याल गुज़रे कि ये खुद किताब की इबारत है, हालांकि वो किताब से मुताल्लिक़ नहीं। और वो कहते हैं ये अल्लाह की जानिब से, हालांकि ये अल्लाह की जानिब से नहीं। और वो जानबूझकर अल्लाह की तरफ झूठी निस्बत देते हैं। इसका जो हमारे यहाँ वर्जन है, तौरात के लफ्ज़ों में तहरीफ़ की गई, कुरान के माना में तहरीफ़ की जाती है। आपको एक फ़ॉर्मूला अर्ज़ करता हूँ, इंशाल्लाह अप्लाई कीजिएगा हर उस शख्स पर कि जो आपको कुरान से दलाइल दे रहा हो। एक दफ़ा आप कुरान को सामने रखें और उसका सादा तर्जुमा देखेंगे, आपको बड़े आराम से समझ आएगा। और एक दफ़ा आप देखेंगे कि ख़तीब साहब ने आयत से एक ऐसा मतलब निकाला है कि अगर आप और वो आयत हो और ट्रांसलेशन हो और आप सर पीट के भी रह जाओ, जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा लो, वो माना आपको कभी वहाँ से नहीं निकलेगा। लेकिन वो माना निकालता भी है और उस माने से नारे भी लगवा लेता है लोगों से। क्यों? इसलिए कि उन लोगों ने ख़ुद उस आयत को नहीं देखा होता और वो समझते हैं कि जो ये साहब बता रहे हैं ये बड़ा सही वाला है। और चूँकि वो बात ऐसी करके उनको देता है जिससे उनका दिल खुश हो। वो जो कुरान कहता है ना कि ये जो अनपढ़ है, किताब खुदा को नहीं पढ़ते, इनसे जब पूछा जाए किताब खुदा क्या है तो कहते हैं हमारी आरजुएँ हैं, इसमें जो हमारे अकीदे हैं ना जो बने हुए हैं, हमने जन्नत में जाना है, किसी और ने नहीं जाना, बस किताब खुदा में यही लिखा हुआ। ख़ुद किताब खुदा के नज़दीक नहीं आते। जब ऐसे किताब खुदा से दूर लोग मुआशरे में पैदा हो जाते हैं, देखें इस मौजू को कुरान मजीद ने बार बार छेड़ा है, इसलिए कि तौरात मौजूद थी और यहूदी अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए उनके जो करप्ट उलमा थे वो तौरात ही को तहरीफ़ करके पेश करते थे। लिहाजा आज अगर कोई बंदा कुरान की आयत ही ना पढ़े जिसने गुमराह करना है लोगों को, तो लोग तो कहेंगे भाई हमें तो कुरान में से भी कुछ बताओ। लिहाजा वो कुरान को चूँकि जानते हैं इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है कुरान से, इन्होंने ख़ुद कभी नहीं पढ़ा, लिहाजा वो कुरान को ऐसा तोड़ मोड़ के पेश करते हैं, ऐसे ज़बानों को फेरते हैं, ऐसे अल्फाज लेकर आते हैं कि कुरान कहता है कि तुझे लगता है कि ये अल्लाह की किताब पढ़ रहे हैं, हालांकि अल्लाह फिर गवाही कह देता है कि ये किताब खुदा नहीं है। और ये कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से, हालांकि अल्लाह बता रहा है कि ये अल्लाह की तरफ से नहीं है। और अल्लाह पर झूठ बोलते हैं, हालांकि इनको इस बात का इल्म भी है। किसी इंसान को ये हक नहीं पहुंचता कि अल्लाह उसे किताब और हिकमत और नबूवत अता फरमाए, फिर वो लोगों से कहे कि अल्लाह की बजाय मेरे बंदे बन जाओ। ये जो कहते थे ईसा अल्लाह हैं, उनको जवाब दिया जा रहा है ये कैसे हो सकता है? किसी इंसान को ये हक नहीं कि वो फिर लोगों से कहे कि अल्लाह की बजाय मेरे बंदे बन जाओ, बल्कि वो तो ये कहेगा जो तुम अल्लाह की किताब की तालीम देते हो और जो कुछ पढ़ते हो उसका तकाजा ये है कि तुम सच्चे अल्लाह वाले बन जाओ, रब्बानी बन जाओ। और वो तुम्हें फरिश्तों और पैगंबरों को रब बनाने का हुक्म नहीं देगा। आज भी अल्लाह के अलावा रब बनाने का फैशन बड़े आराम से चल पड़ा। कुरान की कई आयात में, इसी पहले वो जो मैंने कल आयत बताई थी आखिरी कि अहले किताब एक बात पर इकट्ठे हो जाओ, किसी और को अल्लाह के अलावा रब नहीं बनाओगे, अभी यहाँ पर आ भी गया और इस पर दाद भी लेकर जाते हैं और पैसे भी लेकर जाते हैं कि अल्लाह के अलावा औरों को रब बना लिया। और वो तुम्हें फरिश्तों और पैगंबरों को रब बनाने का हुक्म नहीं देगा खुदा का बंदा
क्या एक नबी मुसलमान हो जाने के बाद तुम्हें कुफ्र इख्तियार करने का हुक्म देगा? कहेगा एक खुदा को रब मानने के बाद अब फिर मुझे रब बना लो। ईमान के बाद तुम्हें कुफ्र का हुक्म देगा मेरा नबी? नहीं करेगा। और जब याद करो, जब अल्लाह ने पैगंबरों से अहद लिया कि जब मैं तुम्हें किताब और हिकमत अता कर दूं तो फिर आइंदा कोई रसूल तुम्हारे पास आए जो तुम्हारे पास है उसकी तस्दीक करे तो तुम्हें उस पर ज़रूर ईमान लाना होगा और ज़रूर उसकी मदद करनी होगी। यानी कहा जा रहा है कि अल्लाह ने अपने नबियों से भी अहद लिया था उस जहान में, पहले दुनिया में आने से पहले, कि अगर जब मैं तुम्हें नबी बना के भेजूंगा, तुम्हारे होते हुए तुमसे बाद अगर कोई नबी आ जाए तो फिर और लोग तो दूर की बात, तुमने भी उस नबी पर ईमान लाना है, उसकी इताअत करनी है, उसकी मदद करनी है। फिर ये नहीं कहना कि मेरी पार्टी अलग है और उसकी पार्टी अलग है, क्योंकि अल्लाह की पार्टी एक रहती है। अल्लाह की पार्टी में ग्रुपबाजियाँ नहीं होती, ज़रूर उसकी मदद करना होगी। फिर अल्लाह ने पूछा क्या तुम इसका इकरार करते हो और मेरी तरफ से अहद की जिम्मेदारी उठाते हो? तो उन सब ने कहा हाँ हमने इकरार किया। तो अल्लाह ने फरमाया बस गवाह रहो, मैं भी तुम्हारे साथ गवाह हूँ। तो बस उसके बाद जो अपने अहद से फिर जाएं, ऐसे ही लोग फासिक हैं। क्या ये लोग अल्लाह के दीन के सिवा किसी और दीन की ख्वाहिश रखते हैं? हालांकि आसमानों और ज़मीन की मौजूदात को चारों नाचार अल्लाह के आगे ही सर तस्लीम खम करना है और किए हुए हैं, और सबको उसी की तरफ पलटना है। कह दीजिए हम अल्लाह पर ईमान लाए और जो हमारी तरफ नाजिल हुआ उस पर भी, और जो इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और उनकी औलाद पर नाजिल हुआ उस पर भी, और जो तालीमात मूसा और ईसा और बाकी नबियों को अपने रब की तरफ से मिली हैं उन सब पर ईमान लाए। हम उनके दरमियान किसी फ़र्क के कायल नहीं हैं, हम तो अल्लाह के ताबे फरमान हैं। ये फ़र्क का कायल ना होना मतलब ये नहीं है कि अम्बिया के दर्जात नहीं है, ये फ़र्क कायल नहीं है। असल में यहूदी कहते थे हम मूसा पर ईमान रखते हैं, तुम पर ईमान नहीं रखते, हम मूसा पर ईमान रखते हैं, ईसा पर ईमान नहीं रखते। तो अल्लाह ने फरमाया नहीं, सब नबियों पर, हत्ता कि अगर कोई खुद नबी हो और बाद में नबी, कोई जदीद नबी, नया नबी आ जाए तो वो नबी भी अब उसी पर ईमान लाएगा, उसी की इताअत करेगा। ये नहीं कहेगा कि बस मैं हूँ तो अब उस पर ईमान नहीं लाना। अल्लाह का निज़ाम और कानून निज़ाम में तौहीद है, एक निज़ाम है, पार्टीबाजियों का निज़ाम और फ़िरक़ों का निज़ाम नहीं है। सलवात पढ़िए एक मोहम्मद वाले मोहम्मद। और जो शख्स इस्लाम के अलावा किसी और दीन को चाहे तो हरगिज़ उससे कबूल नहीं किया जाएगा, और ऐसा शख्स आखिरत में खसारा उठाने वालों में से होगा। अल्लाह किस तरह उस कौम को हिदायत करे जो ईमान लाने के बाद काफिर हो गई है, हालांकि वो गवाही दे चुके थे कि ये रसूल बरहक है। ये फिर यहूदी हैं कि जानते हैं कि ये रसूल हक है और इसके इंतज़ार में यहाँ पे आए बैठे हैं मसलन, लेकिन अब जब ये आया तो फिर कहते अब अल्लाह इनकी कहाँ से हिदायत करे, जब जिसको जानते हैं, जिन निशानियों को जानते हैं उनका इनकार कर रहे हैं। हालांकि वो गवाही दे चुके हैं ये रसूल बरहक है, और साथ ही उनके पास रोशन दलाइल भी आ गए थे। और ऐसे जुल्म के मुर्तकिब होने वालों की अल्लाह हिदायत नहीं करता। इन लोगों की सज़ा ये है कि इन पर अल्लाह फरिश्तों और इंसानों सब की लानत है, वो हमेशा इस लानत में गिरफ्तार रहेंगे, न उनके अजाब में कोई कमी की जाएगी और न उन्हें कोई दोबारा मोहलत दी जाएगी, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने उसके बाद तौबा कर ली और इस्लाह कर ली, फिर अल्लाह बड़ा बख्शने वाला और रहम करने वाला है। एक दफ़ा इंसान का फ़र्दी जुर्म होता है, अल्लाह से तौबा करता है, खुदा माफ़ करता है। एक दफ़ा जुर्म क्या है, लोगों को गुमराह करना। ये अल्लाह का नबी नहीं है, ये गलत आलिम है, इसके पीछे ना जाओ, हालांकि वो सही था। अब ये घर बैठ के कहे या अल्लाह मेरी तौबा, मैंने एक सही बंदे को गलत कह दिया, लोगों को गुमराह कर दिया, मुझे माफ़ कर दे, इसके लिए माफ़ी नहीं है जब तक बाहर आके अब अपने मुरीदों से कहे ना कि मैं झूठा था वो सच्चा था। यहाँ पे अल्लाह तौबा के साथ इस्लाह की शर्त लगाते हैं, मगर वो लोग वो बचेंगे कि जो तौबा करें और जो फसाद किया है उसकी इस्लाह करें, इस्लाह कर लें। अगर कर लें तो बस अल्लाह बहुत ही बख्शने वाला और रहम करने वाला है। और फिर खुदा एक कुल्ली कायदा बयान करता है कि जिन लोगों ने ईमान लाने के बाद कुफ्र इख्तियार किया और फिर वो अपने कुफ्र में बढ़ते चले गए, यानी हक की मुखालफत में बढ़ते चले गए, उनकी तौबा हरगिज़ कबूल नहीं होगी। और यही लोग गुमराह हैं जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया और कुफ्र की हालत में मर गए। उनमें से किसी से इस कदर सोना भी जिससे पूरी ज़मीन भर जाए, यानी जो ज़मीन का ग्लोब है अगर ये पूरा सोने से भरा हुआ हो, अल्लाह फरमाता है कि इनसे मैं वो भी लेकर इन्हें माफ़ नहीं करूँगा। कुछ होता है ना, आदत होती है, ये मालदारों के लिए, उनको होता है जब भी कहीं फंस गए तो सामने वाले अफसर की कीमत लगाएंगे और छूट जाएंगे, पैसा देंगे छूट जाएंगे, उसको कहेंगे तुझे प्लॉट लेके देते हैं, तुझे फलान लेके देते हैं। तो इस किस्म की जहनीत वाले जो समझते हैं कि हम माल से बच जाएंगे, उनको कहा जा रहा है अगर हालत कुफ्र में तुम अल्लाह की नाफरमानी की हालत में दुनिया से जाते हो तो फिर तुमसे ज़मीन के बराबर भी सोना नहीं कबूल किया जाएगा,
कि तुम चाहो कि वो देकर छूट जाओ। और यही लोग हैं कि जिनके लिए दर्दनाक अजाब है और इनका कोई मदद करने वाला नहीं होगा। आयत नंबर 92। लन तनालुल बिर्र हत्ता तुन्फिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुन्फिकू मिन शैइन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। कुल्लु त्तआम कान हिल्लन लिबनी इस्राईल इल्ला मा हर्रम इस्राईलु अला नफ्सिही मिन क़ब्ल अन तुनज़्ज़ल अत-तौराह क़ुल फ़अतू बित-तौराति फ़त्लूहा इन कुन्तुम सादिक़ीन। फमन इफ्तरा अला अल्लाहिल कज़िब मिन बअदि ज़ालिक फ़उलाइक हुमुज़-ज़ालिमून। क़ुल सदक़ल्लाहु फ़त्तबिऊ मिल्लत इब्राहीम हनीफ़न वमा कान मिनल मुश्रिकीन। इन्न अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन वहुदन लिलआलमीन फ़ीहि आयातुन बय्यिनातुन मक़ामु इब्राहीम वमन दख़लहु कान आमिना वलिल्लाहि अलन नासि हज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। क़ुल या अहलल किताब लिम तकफ़ुरून बिआयातिल्लाहि वल्लाहु शहीदुन अला मा तअमलून। क़ुल या अहलल किताब लिम तसुद्दून अन सबीलिल्लाहि मन आमन तबग़ूनहा इवजन व अंतुम शुहदाअ वमल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तअमलून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीअू फ़रीक़न मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब यरुद्दूकुम बअद ईमानिकुम काफ़िरीन। वकैफ़ तकफ़ुरून वअंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाहि वफ़ीकुम रसूलुहु वमन यअतसिम बिल्लाहि फ़क़द हुदिय इला सिरातिन मुस्तक़ीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि वला तमूतुन्न इल्ला वअंतुम मुस्लिमून वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुन्तुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़्वाना वकुन्तुम अला शफ़ा हुफ़रतिन मिनन नार फ़अन्क़ज़कुम मिन्हा कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून। वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल ख़ैरि वयअमुरूना बिल-मअरूफ़ वयनहौना अनिल मुनकर वउलाइक हुमुल मुफ़्लिहून। वला तकूनू कल्लज़ीना तफ़र्रक़ू वख्तलफ़ू मिन बअदि मा जाअहुमुल बय्यिनात वउलाइक लहुम अज़ाबुन अज़ीम। यौम तब्यद्दु वुजूहुन व तस्वद्दु वुजूह फ़अम्मल्लज़ीना अस्वद्दत वुजूहुहुम अकफ़रतुम बअद ईमानिकुम फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून। वअम्मल्लज़ीना अब्यद्दत वुजूहुहुम फ़फ़ी रहमतिल्लाहि हुम फ़ीहा खालिदून। तिल्क आयातुल्लाहि नत्लूहा अलैका बिलहक़ वमल्लाहु युरीदु ज़ुल्मन लिलआलमीन। चौथे जुज़ का आगाज़ आयत नंबर 92 सूरत आले इमरान। जब तक तुम अपनी पसंद की चीज़ों में से खर्च न करो तब तक तुम कभी नेकी को नहीं पहुंच सकते, और जो कुछ तुम खर्च करते हो यकीनन अल्लाह उससे खूब बाखबर है। ये भी इंसान को अल्लाह ने एक मेयार दिया है कि जब खुदा के रास्ते में खर्च करने का वक्त आता है, तब देखते हैं कि फ़लान जगह पर ज़रूरत है कि पैसा लगाया जाए तो ये अल्लाह का काम आगे बढ़ेगा। तो जब ये मौका पेश आता है तो चंद किस्म के लोग चंद ग्रुप्स में तकसीम हो जाते हैं। एक ग्रुप वो है कि जो कहता है कि लगाना ही नहीं है, मैंने ठेका नहीं उठाया हुआ, अल्लाह हर चीज़ पे कुदरत रखता है, उसने अगर ये काम करवाना होगा तो करवा लेगा, मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है, तो वो लगाता ही नहीं। एक तबका वो है कि जो कहता है, जो उसके पास रद्दी माल पड़ा होता है, जो पहले भी उसके यूज़ में नहीं होता, कहता है चलो ये सवाब भी हो जाएगा, ये दे दो अल्लाह के रास्ते में। यानी हमारे घर से भी जो फारिग चीज़ें पड़ी हुई थी वो भी ख़त्म हुई, जान छूटी और सवाब भी मिल गया। ये डबल गेम खेलते हैं। और एक वो है कि जो देखता है कि अल्लाह के लिए ख़र्च करना है, देखता है मेरे पास बेहतरीन चीज़ कौन सी। अब फ़र्ज़ करें मैं घर बना रहा हूँ ना, आजकल आपको पता है घर बनवाने के लिए हर चीज़ें नई नई
मसलन टाइल्स लगवानी है, कौन से मुल्क की टाइल आएगी, कौन से पर्दे कहाँ से आएंगे, सोफ़े कहाँ से आएंगे, फ़लान कहाँ से आएंगे, ताकि जब दोस्त आए देखने तो पता चले कितना ज़बरदस्त टेस्ट था इसका। अल्लाह के कामों में हमारा टेस्ट नहीं है, रद्दी माल देते हैं, या देते नहीं है या रद्दी माल देते हैं। तो कुरान का ये फार्मूला क्या है कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अल्लाह तुम्हें बता रहा है कि सोचो भी मत कि तुम नेकी के उस मकाम को पाओगे जब तक तुम्हारे अंदर ये सिफत पैदा नहीं होती कि खुदा के रास्ते में अपने पसंद की चीज़ खर्च करना। जब तक तुम्हें ये नहीं आएगा तब तक तुम उस मकाम पर नहीं पहुँच सकते। बनी इसराइल के लिए खाने की सारी चीज़ें हलाल थी सिवाय उन चीज़ों के जो इसराइल ने तौरात नाजिल होने से पहले अपने ऊपर ख़ुद हराम कर ली थी। हज़रत याकूब ने उनको कुछ ऊँट के गोश्त से, जो रिवायात में मिलता है, कोई मसला था, जब खाते थे तो उनको दर्द शुरू हो जाती थी, तो उन्होंने अपने ऊपर ऊँट का गोश्त खाना हराम कर लिया। यहूदियों ने अपने ऊपर ख़ुद ही अपने आप से हराम कर लिया। तो जब कुरान में एक जगह पर आयात है कि यहूदियों के जुर्मों की वजह से, गुनाहों की वजह से अल्लाह ने कुछ हलाल चीज़ें उन पर हराम कर दी, तो ये जब आयात उतरी तो यहूदी आगे कहते हैं तुम गलत कह रहे हो, ये तो हज़रत याकूब ने हराम की थी और हम पे पहले से हराम है, तुम कह रहे हो जुर्म की, तुम्हारा कुरान गलत कह रहा है। तो ये उनका जवाब है और कहा कि बनी इसराइल के लिए सब चीज़ें खाने की हलाल थी सिवाय उन चीज़ों के जो इसराइल यानी हज़रत याकूब, जो याकूब ने तौरात नाजिल होने से पहले खुद अपने ऊपर हराम कर ली थी। कह दीजिए अगर सच्चे हो तो तौरात ले आओ और उसे पढ़ो, तुम्हारी तौरात में भी ये नहीं लिखा जो तुम कह रहे हो, गलत कह रहे हो तुम। इसके बाद भी जिसने अल्लाह की पर झूठ बांधा तो वही लोग जालिम हैं। कह दीजिए अल्लाह ने सच फरमाया है, बस तुम यकसुई से दीन इब्राहिम की पैरवी करो और इब्राहिम मुशरिकीन में से न थे। याद रखिए, यहाँ से बैठकर दीन के बारे में गलत बात करना ये अल्लाह पर झूठ बांधना होता है। और कुरान ने ऐलान किया है कि तू क़यामत के दिन देखेगा कि जिन्होंने अल्लाह पर झूठ बांधे थे उनके चेहरे स्याह होंगे। उनकी अलामत ये होगी कि एक ख़ास किस्म की स्याही उनके चेहरों पे मल दी जाएगी कि लोग पहचान लेंगे ये वो लोग हैं कि जो दीन बयान करते थे लेकिन अल्लाह पर झूठ बोला करते थे लोगों से माल बटोरने के लिए। फिर काबे का तज़किरा शुरू होता है। सबसे पहला घर जो लोगों की इबादत के लिए बनाया गया वो वही है जो मक्का में है और आलमीन के लिए बाबरकत और रहनुमा है। वहाँ उसमें वाज़ेह निशानियाँ मौजूद हैं, मसलन मकाम इब्राहिम, और जो भी उस घर में दाखिल हो गया वो अमान पा गया। और लोगों पर अल्लाह का हक है कि जो उस घर तक जाने की इस्तात रखता हो वो उस घर का हज करे, और जो कोई इससे कुफ्र करेगा तो अल्लाह तो तमाम आलमीन से बेनियाज है। जानबूझ कर हज पे ना जाना इस्तात होते हुए अल्लाह ने इसके लिए कुफ्र का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और जिसने कुफ्र किया तो अल्लाह तमाम आलमीन से बेनियाज है। ए अहले किताब, तुम अल्लाह की निशानियों का इनकार, अल्लाह की आयत का इनकार क्यों करते हो जबकि अल्लाह तुम्हारे आमाल को देख रहा है। ए रसूल कह दीजिए, ए अहले किताब, तुम ईमान लाने वालों को राह खुदा से क्यों रोकते हो? तुम चाहते हो कि इस राह में कजी आ जाए, यानी तुम दीन इस्लाम को टेढ़ा करके पेश करना चाहते हो ताकि जो लोग ईमान ला चुके हैं वो वापस पलट आए। ये यहूदी करते, खुद तो ईमान नहीं लाए, अल्लाह के रसूल की निशानियों को देखने के बाद भी अपनी करप्शन की वजह से, अपनी बेईमानी की वजह से ईमान नहीं लाए। जो ईमान ला रहे हैं उनको भी गुमराह करने के लिए, शकूक व शुबहात डालने के लिए ये गलत मलत बातें किया करते थे। तवज्जो फरमाइए, तुम चाहते हो कि अल्लाह की राह में कजी आ जाए, यानी तुम टेढ़ा करके बयान करो, हालांकि तुम खुद इस पर गवाह हो कि वो सीधा रास्ता है और अल्लाह तुम्हारी हरकतों से गाफिल नहीं है। ए ईमान वालों, अब यहाँ अहले किताब से खिताब था, अब उनसे खिताब है जो ईमान ले आए थे और उसमें मैं और आप शामिल हैं। तवज्जो से सुनिए, एक बहुत बड़ा मरज़ जिसमें आज उम्मत इस्लाम मुब्तला है वो कुरान की इन्हीं आयत में बयान किया गया। ए ईमान वालों, अगर तुमने अहले किताब में से किसी ग्रुप को फॉलो करना शुरू कर दिया, उनके नज़रियात, उनकी बातें, उनके अफकार, उनका तर्ज ज़िंदगी, अगर तुम उनकी इताअत करोगे अहले किताब की, तो नतीजा खुदा तुम्हें बताए दे रहा है। तो फिर नतीजा यह निकलेगा कि तुम ईमान लाने के बाद दोबारा वो तुम्हें कुफ्र की तरफ पलटा देंगे, काफिर बना देंगे। और भला तुम किस तरह कुफ्र इख्तियार कर सकते हो जबकि तुम्हें अल्लाह की आयत सुनाई जा रही है? तुम्हारे पास अल्लाह का कुरान है और तुम्हारे दरमियान अल्लाह का रसूल मौजूद है। इन दो नेमतों के बाद तुम्हें किस चीज़ की कमी है कि तुम उनकी बातें सुनते हो और उनकी बातें मानते हो? आज मुसलमानों की हालत क्या है?
न अपना ढंग का निज़ाम तालीम है, न ढंग का निज़ाम इक़्तिसाद है, न ढंग का निज़ाम कानून है। मुसलमान उलमा ज़्यादातर लगे रहे, उलमाए हक़ की बात नहीं कर रहा, लेकिन ज़्यादातर लगे रहे एक दूसरे को काफिर करार देने में, एक दूसरे के खिलाफ फतवे लगाकर जंगे करने में, एक दूसरे को कत्ल करने में लगे रहे। और इक़्तिसाद का मैदान, साइंस का मैदान, कानून का मैदान, ये सारा उनके लिए छोड़ दिया और आज दुनिया पे उनका कब्जा हो गया और आज ये भिखारी बन गए, सब कुछ मांग के लेते हैं। ये कुरान की आयत ने मना किया था इससे। अगर तुम खुद, तुम्हारे पास कुरान है, तुम्हारे पास अल्लाह का रसूल है, तुम्हारे पास क्या कमी है? मगर हमने इस्लाम कामिल नहीं किया, फिर तुम उनके दर पे झुकते हो। अगर तुम तरक्की के ख्वाहा हो, ये मैं अपने लफ्ज़ में बात कर रहा हूँ, तो फिर तुम्हारा ईमान है ना, कुरान अल्लाह की किताब है। आओ कुरान को पढ़ो, समझो, इसमें से निकालो वो निज़ाम के जो तुम्हें दुनिया आखिरत में कामयाब कर दे। तुम कुरान की तरफ आते नहीं हो तो फिर तुम भिखारी बने रहोगे सारी उम्र उन्हीं अहले किताब के। ऐ ईमान वालो, तुम किस तरह कुफ्र इख्तियार कर सकते हो जबकि तुम्हें अल्लाह की आयत सुनाई जा रही है और तुम्हारे दरमियान अल्लाह का रसूल भी मौजूद है। बस, और जो अल्लाह से मुतमस्सिक हो जाए, जो जिसने खुदा का दामन थाम लिया, तो यकीनन उसकी सिरात मुस्तकीम की तरफ हिदायत कर दी गई। ऐ ईमान वालो, अल्लाह का खौफ करो, तकवा इख्तियार करो जैसा उससे खौफ खाने का हक है, और हरगिज जान न देना मगर इस हाल में कि तुम मुस्लिम हो। और मैं अर्ज़ किया करता हूँ कि कुरान जिससे मुस्लिम कहता है वो मुस्लिम नहीं होता। जब फॉर्म फिल करते हो आप लिखते हैं रिलीजन इस्लाम। कुरान का मुस्लिम वो है कि जो खुदा का हुक्म जब पता चलता है फिर सरकशी नहीं करता, सर झुका देता है, फिर ये सौदा नहीं करता कि मैं दुनियावी मफाद लूँगा, अल्लाह की नाफरमानी करूँगा। वो मुस्लिम नहीं है। मन अस्लम वजहहू लिल्लाह, जो अपना चेहरा खुदा के आगे झुका दे, झुक गया खुदा के आगे, खुदा की नाफरमानी नहीं करता। और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। ये भी वो आयत है कि जिसको मजबूती से मुसलमानों ने थाम लिया है कि इसको नहीं थामना। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरका ना करो। हमने कहा या अल्लाह, हमने इसी को मजबूती से थाम लिया कि हमने तफरका करना है। एक जुमला बहुत खूबसूरत बोला जाता है कि इत्तफाकू, इत्तफाक कर लिया मुसलमानों ने, अला अल्लाह यत्तफिकू, इस बात पर कि किसी बात पर इत्तफाक नहीं करना। इस बात पर मुसलमानों ने इत्तफाक कर लिया। अल्लाह ने फरमाया कि अहले किताब से कहा जा रहा है एक बात की तरफ, तौहीद पे आओ, इकट्ठे हो जाओ, एक बात ढूंढ लो, उस पर इकट्ठे हो जाओ। हमने कहा एक बात ढूंढ लो, उस पर लड़ पड़ो। हम जो तकरीरें सुनते क्या होता है, कितने मेंबरों पे बैठने वाले हैं जो कहते हैं ये जो दूसरा फिरका है ना, ये हमारे मुसलमान भाई हैं, इनकी कितनी चीज़ें ये भी उसी रसूल के आशिक हैं जिस रसूल के हम आशिक हैं, ये भी उसी खुदा को सजदा करते हैं जिसको हम सजदा करते हैं, ये भी उसी कुरान को मानते हैं। आओ मिल के बैठ जाएं, बात करें। ना ना ना, ये जहन्नम के खुराक हैं, ये जहन्नमी है, ये फलान है, वो हमारे लिए, हम उनके लिए। और फिर अल्लाह ताला ने ये अजाब मुसल्लत किया हुआ। इसको कुरान मजीद ने, अल्लाह ने अपना अजाब करार दिया। अजाब की 3 शक्लें कुरान में बताई गई, आगे आ जाएंगी। कि खुदा कुदरत रखता है कि तुम्हारे सरों के ऊपर से अजाब भेजे, तुम्हारे पैरों के नीचे से अजाब भेजे तुम पर। या तीसरा अजाब कौन सा है? वो कुदरत रखता है कि तुम्हें टुकड़ों में, ग्रोहों में बांट दे, फिर तुम्हें एक दूसरे का मज़ा चखाए। तो मैं और आप सब इस वक्त ये ग्रोहों में बट के एक दूसरे का मज़ा चख रहे हैं। बेगुनाह कत्ल होते हैं, मारे जाते हैं, सवाब समझ के कत्ल किया जाता है, सवाब समझ के बेगुनाह लोगों को, दीन के नाम पर। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरके में न पड़ो, और अल्लाह की नेमत को याद करो। जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे तो अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी। दीन की वजह से तुम्हें एक दूसरे से मोहब्बत कर, तुम तो बात बात पे लड़ने वाले लोग थे, और उस नेमत से तुम आपस में भाई भाई बन गए। तुम आग के गड्ढे के किनारे तक पहुंच गए थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें उस आग के जहन्नम के गड्ढे से बचा लिया। इस तरह अल्लाह अपनी आयत को खोल कर तुम्हारे लिए बयान करता है ताकि तुम हिदायत हासिल करो। और तुम में से एक जमात ऐसी ज़रूर होनी चाहिए जो नेकी की दावत दे और भलाई का हुक्म दे और बुराइयों से रोके। हमारे माशरे में वो जमात है, हम और आप उस जमात में शामिल हैं जिनको, तुम में से एक जमात ऐसी होनी चाहिए जिनकी ज़िंदगियों का एक हिस्सा ये हो कि यार ये बंदा हमेशा अच्छी नसीहत करता है, बुरे कामों से रोकता है। जो इसके दोस्त हैं, जो इसके रिश्तेदार हैं, जहाँ बैठता है
हम क्या करते, जहाँ बैठते गप्पे लगाई, पूरी रात गुजार दी, हंसी की, मजाक की, ग़ीबत की, तोहमत लगाई। जो खुद अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है उसने खुदा के बारे में क्या कहना कि यार मेरे भाई आप बहुत, अल्लाह ने इतना कुछ दिया है लेकिन मुझे पता है कि आप लोग आप अपने हलाल रिज़्क़ के साथ कुछ हराम भी मिक्स कर लेते हो, आप ये काम ना करो। खुदा बुजुर्ग उस पर ऐसी बात इसलाह कर। तुम में से एक उम्मत ऐसी, एक ग्रोह ऐसा होना चाहिए जो खैर की तरफ भलाई, नेकी की तरफ दावत, भलाई का हुक्म दे और बुराइयों से रोके। यही लोग निजात पाने वाले हैं जो चाहते हैं माशरे में अच्छाइयाँ फैले। और उन लोगों की तरह ना हो जाना जो वाज़ेह दलाइल आ जाने के बाद फिर फ़िरक़ों में बट गए और इख्तलाफ का शिकार हुए। ऐसे लोगों के लिए बड़ा अजाब है। ये आयत की ज़द में हम लोग आते हैं या नहीं आते? मुसलमान क्या फरमा रहे, तवज्जो करें, वक्त कम होता है, बातें बहुत सारी करने वाली होती हैं। अल्लाह ये इत्तेहाद का हुक्म देकर कि अल्लाह की नेमत है तुम पर, तुम तो लड़ते थे, बात बात पर लड़ा करते थे, अल्लाह ने इस दीन की बरकत से, इस कुरान की बरकत से, रसूल की बरकत से तुम्हें भाई भाई बना दिया, तुम फिर लड़ने पे उतर आए। आखिरी हज के खुतबे में रसूल पाक ने फरमाया था, मेरे बाद मुर्तद ना हो जाना कि एक दूसरे की गर्दनें मारने लगो। हम मार रहे हैं, एक दूसरे की गर्दनें काट रहे हैं ऐन सवाब समझ। फरमाया कि उन लोगों की तरह ना हो जाना जो तुमसे पहले, जिनको हमने किताब दी, वाज़े निशानियां दी, उनको उसूल दे दिए जिस पर वो इकट्ठे रह सकते थे मुश्तरक चीज़ों पर, लेकिन उन उसूलों को छोड़कर वो लड़ाई वाली बातों पे लड़े, उन्होंने इख्तलाफात पैदा किए। उनकी तरह ना हो जाना जो वाज़े दलाइल आ जाने के बाद बट गए और इख्तलाफ का शिकार हुए, और ऐसे लोगों के लिए बड़ा अजाब है। कब अजाब है? क़यामत के दिन जब कुछ लोग सुरखरू होंगे और कुछ लोग स्यारू होंगे, कुछ चेहरे सफ़ेद होंगे, कुछ चेहरे स्याह होंगे, जिनको अपना रंग सफ़ेद करने का बहुत शौक़ है। अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं कि असल सफ़ेदी वो है जो क़यामत के दिन चेहरों पे आएगी, और कुछ चेहरे क़यामत के दिन दुनिया में जितने मर्जी सफ़ेद होने की कोशिश करते रहे हों, कुछ चेहरे स्याह होंगे जिन्होंने खुदा की बातें नहीं सुनी होंगी और सुनकर अनसुनी कर दी होंगी। बस रूसिया लोगों से कहा जाएगा, क्या तुमने ईमान लाने के बाद फिर कुफ्र इख्तियार किया था? बस अब इस कुफ्र के बदले में अजाब के मज़े चखो। और जिनके चेहरे रोशन और सफ़ेद होंगे वो अल्लाह की रहमत में होंगे जिसमें वो हमेशा रहेंगे। ये अल्लाह की आयात हैं जो सही अंदाज में हक़ के साथ हम ए रसूल आपको सुना रहे हैं, और अल्लाह तो अहले आलम पर जुल्म नहीं करता। आयत नंबर 1 सुनो। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि व इलल्लाहि तुरजउल उमूर कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरून बिल मअरूफ व तनहौना अनिल मुनकरि व तु'मिनून बिल्लाह वलौ आमन अहलुल किताबि लकान खैरन लहुम मिनहुमुल मुअमिनून व अक्सरुहुमुल फासिकून लन यदुर्रूकुम इल्ला अदन व इन युकातिलूकुम युवल्लूकुमुल अदबार थुम्मा ला युनसरून ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله وآناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته
वमा ज़लमहुमुल्लाहु वलाकिन अनफुसहुम यज़लिमून या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू बितानतम मिन दूनिकुम ला यअलूनकुम खबालन वद्दू मा अनित्तुम क़द बदतिल बग़दाउ मिन अफ़वाहिहिम वमा तुख़फ़ी सुदूरुहुम अकबर क़द बय्यन्ना लकुमुल आयाति इन कुन्तुम ताक़िलून हा अंतुम उलाइ तुहिब्बूनहुम वला युहिब्बूनकुम व तुअमिनून बिल किताबि कुल्लिहि व इज़ा लक़ूकुम क़ालू आमन्ना व इज़ा ख़लौ अद्दू अलैकुमुल अनामिन मिनल ग़ैज़ क़ुल मूतू बिग़ैज़िकुम इन्नल्लाहा अलीमुम बिज़ातिस्सुदूर इन तमसस्कुम हसनतुन तसुअहुम व इन तुसिबकुम सय्यअतुन यफ़रहू बिहा व इन तस्बिरू व तत्तक़ू ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैअ इन्नल्लाहा बिमा यअमलून मुहीत व इज़ गदौत मिन अहलिक तुबव्विउल मुअमिनीन मक़ाዒद लिल-क़िताल वल्लाहु समीउन अलीम। आयत नंबर 109 से। और आसमानों और ज़मीन की सारी चीज़ों का मालिक तो अल्लाह ही है और तमाम मामलात की बाज़गश्त भी अल्लाह की तरफ है। तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों की इस्लाह के लिए भेजे गए हैं। तुम नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। और अगर अहले किताब ईमान ले आते तो ख़ुद उनके लिए बेहतर था, अगरचे उनमें से कुछ लोग ईमान वाले हैं लेकिन अक्सरियत फासिक है। बस मुसलमान बेहतरीन उम्मत हैं, लेकिन सबब क्या है? मुसलमान वो उम्मत है कि जो इस दुनिया की इस्लाह के लिए भेजी गई, लेकिन अभी हमारी इस्लाह कुफ़ार कर रहे हैं। कुरान मजीद का कोई भी जो दर्जा बयान, अल्लाह के कुर्ब का कोई दर्जा कुरान जब बयान करता है, साथ सबब भी बयान करता है। इस वजह से तुम्हें अल्लाह ने ये दर्जा दिया, और जब वो वजह ख़त्म हो जाती है तो फिर जैसे पुरानी कौमों ने खुदा की नाफरमानी की और ज़िल्लत और रुसवाई का शिकार हो गई, खुदा के अज़ाब का शिकार हुई, तो मुसलमानों के बारे में भी अल्लाह ने कोई कानून चेंज नहीं किया कि ये कुरान को छोड़ दें, खुदा की नाफरमानियाँ करते फिरें तो भी बेहतरीन उम्मत ही रहेंगे। इस एतबार से कि आखिरी नबी के साथ मंसूब है, ज़ाहिर है कि आखिरी उम्मत है, लेकिन क़यामत के दिन हर इंसान अपने अमल के गिरवी है। उसने किस तरह जो अमानत उसको दी गई थी कुरान और दीन की शक्ल में, उसके साथ क्या किया। ये लोग कुछ तकलीफ़ पहुंचाने के अलावा तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, और अगर तुम्हारे साथ लड़ाई की नौबत आई तो ये तुम्हें पीठ दिखाकर भाग जाएंगे, फिर उन्हें कहीं से भी मदद नहीं मिलेगी। ये उस ज़माने के मुसलमानों से कहा जा रहा है कि जब ये अहले किताब तुमसे लड़ने के लिए आएंगे, थोड़ा बहुत हो सकता है नुकसान कर लें तुम्हारा, लेकिन जब लड़ेंगे तो ये पीठ करके भाग जाएंगे। आज क्या हो गया? आज लड़ेंगे तो तब ना जब हम मैदान में जाएंगे। हमारे अंदर तो मैदान में जाने की ताकत और वही बाकी नहीं रह गई। हम यहाँ से बैठकर ज़ुबानों से ही मिसाइल चला सकते हैं, और वो भी ज़्यादातर एक दूसरे पर। ये जहाँ भी होंगे ज़िल्लत और ख्वारी से दो चार होंगे, मगर ये कि अल्लाह की पनाह या लोगों की पनाह से मुतमस्सिक हो जाएं। ये अल्लाह के गज़ब में मुब्तला रहेंगे और उन पर मोहताजी मुसल्लत कर दी गई है। ये सब इस वजह से हुआ कि वो अल्लाह की आयात का इनकार करते थे और अम्बिया को नाहक कत्ल करते थे। अहले बैत अतार के फरामीन में ये बात मौजूद है कि पहली उम्मतों कि दो जो जुर्म क्या थे, एक खुदा की आयात को ना मानना और दूसरा अल्लाह के नबियों को कत्ल करना। और आज इस उम्मत ने क्या किया? अल्लाह की आयात को ना मानना और नबी की ज़ुर्रियत को कत्ल करना, आले रसूल को कत्ल करना। मुश्तरक है, जिन कामों से अल्लाह ने रोका और मजम्मत की है वो काम भी इस उम्मत ने किए। तो जो कुरान फार्मूले दे रहा है कि क्यों उम्मतें ज़लील और रुस्वा होती हैं, अगर वो सिफ़ात पैदा हो जाती हैं किसी में तो वो भी अल्लाह के उसी कानून की ज़द में आएगा। और इन जराइम के इर्तिकाब का सबब यह है कि वो नाफरमानी और ज़्यादती करते थे। ये अहले किताब सब बराबर नहीं है। इन आयात को, 3 आयात को बड़े गौर से सुनिएगा पहले, फिर आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। ये अहले किताब सब एक जैसे नहीं है। इनमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो हुक्म खुदा पर कायम है, रात के वक्त आयात खुदा की तिलावत करते हैं और सजदे करते हैं। वो अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखते हैं, नेक कामों का हुक्म देते हैं, बुराइयों से रोकते हैं, भलाई के कामों में एक दूसरे पर सबकत ले जाते हैं, और ये लोग सालिहीन में से हैं। और ये लोग नेकी का जो भी काम कर रहे हैं उसकी नाकदरी नहीं की जाएगी,
और अल्लाह मुत्तकीन को अच्छी तरह जानता है। इन आयात में एक ऐसा मेयार मौजूद है कि अगर मुसलमान सीना खोल के अपना उसे कबूल कर लें, कुरान को अपने कानून के तौर पे कबूल कर लें, और जो इधर उधर से सुनते हैं वो न सुने, तो इस उम्मत से फ़िरकावारियत की लानत ख़त्म हो जाएगी। ये बनी इसराइल कौन सी कौम है जिनकी ऊपर वाली आयत में अल्लाह ने क्या कहा? इन पर ज़िल्लत दे मारी गई, ये फ़लान है, ये फासिक हैं, बुरे। शदीद तरीन जिस कौम को बुरा भला कहा है कुरान ने, वो यहूद है। और कहने वाला कौन है? अल्लाह। यानी हकीकत में है बुरे वो, तब खुदा कह रहा है। हम तो हो सकता है किसी को झूठे मूठे बुरा कह दे, इल्ज़ाम लगा दे। खुदा इल्ज़ाम नहीं लगाता, खुदा हक बयान करता है। लेकिन अल्लाह यहाँ पे फरमा रहा है इस आयत में कि ख़बरदार रहना कि ये सारे के सारे यहूदी एक जैसे नहीं, इनमें से अच्छी सिफ़ात वाले, तुमसे मिलती जुलती सिफ़ात वाले लोग भी मौजूद हैं। अगर शिया उलमा अपनी कौम को ये सिखाएं कि सारे दूसरे फ़िरक़ों वाले बुरे नहीं हैं, जो कुरान ने अच्छी सिफ़ात बताई हैं, देखो अच्छी सिफ़ात वालों को ढूंढो और करीब हो जाओ। उनके उलमा भी, दूसरे फ़िरक़ों के उलमा भी यही कहें। हम क्या कहते हैं? जो हमारे फ़िरक़े का नहीं है वो जहन्नमी है। दूसरे कहते हैं जो हमारे फ़िरक़े का नहीं है वो जहन्नमी है। और ये बात फ़कत शिया सुन्नी तक महदूद नहीं है। बरेलवी समझता है देवबंदी कभी जन्नत में नहीं जाएगा, वो समझता है ये नहीं जाएगा। अलबत्ता ना अच्छे कुरान जानने वाले लोग, ना जाहिल और मुतअस्सिब और जहरीले, ये हर फ़िरक़े में, शियों में भी पाए जाते हैं, सुन्नियों में भी पाए जाते हैं। खुदा करे कि कुरान की आयात के नूर से जहरीले लोगों को पहचानने की अल्लाह तबारक व तआला हमें ताकत और सलाहियत अता कर दी। कुरान ने जो आदाब बताए हैं, कब कहा है तुमने इकट्ठे रहना है, नहीं लड़ना, खुदा हमें तौफीक दे वहाँ पर हम इकट्ठे रहें, अगरचे हमारा जीना भी चाह रहा हो। और जहाँ खुदा ने कहा लड़ना है, जाओ लड़ो, वहाँ पर, वहाँ लड़ने का दिल ही नहीं करता, क्योंकि वहाँ मार खाएंगे। लिहाजा उनकी खुशामद करते हैं, उनसे पैसे मांगते हैं, कर्जे मांगते हैं, भीख मांगते हैं, अपने मुसलमानों पे बम गिराते हैं। यह हालत है उम्मत मुस्लिमा की। यहाँ पर मजहबी लोग, मजहबी उलमा, बाज़ मजहबी थोड़ा सा जी फलानी तौहीन हो गई, आग लगा दो, फलान कर दो, हड़तालें कर दो। इनसे कहे कि सारे जमा हो जाओ। अल्लाह के रसूल ने रिश्वत हराम की थी, पूरे पाकिस्तान में सारे उलमा तहरीक चलाए रिश्वत के खिलाफ, रिश्वत खोरों को निकालो गवर्नमेंट में से। तहरीक चली देखी आपने कभी? एंटी करप्शन गवर्नमेंट। शराब इस्लाम में हराम है, शराबी के लिए कोड़े हैं, पाकिस्तान में शराब बंद की जाए, तहरीक चली हो, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इसलिए कि हर एक को कुछ खास चीज़ें अपने लिए, अपने हिस्से में कर ली हैं लोगों ने, दीन को टुकड़े टुकड़े कर लिया। कोई दीन की कोई चीज़ लेके बैठा है, कोई दीन की कोई चीज़ लेके बैठा है। एक को इस्लाम में सिर्फ ऐसे अमन लगता है कि किसी को थप्पड़ भी मारे तो उसे कुछ नहीं कहना, और एक को इस्लाम सिवाय लड़ाई की और कुछ नहीं लगता। काट लिया दीन को। कुरान ने कहा फतक़त्तअू अम्रहुम बैनहुम ज़ुबुरन, इन्होंने अपने दीन को टुकड़ों में, टुकड़े टुकड़े करके काट दिया। कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फ़रिहून, जिस फिरके के पास, जिस टुकड़े के पास जो कुछ आया है उसके हाथ उसी को लेके खुश है, और कह रहा है बाकी जन्नत, मैं जन्नत में जाऊँगा। इस तरह दीन को अपनी मर्जियों से इन्होंने टुकड़े टुकड़े कर लिया। ये फार्मूला कि अल्लाह उस कौम को जिसे कुरान बदतरीन मजम्मत वाले अल्फाज से याद करता है, उस कौम के बारे में खुदा के अल्फाज देखिए, तारीफ की जा रही है उनकी सिफात की वजह से। अहले किताब में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हुक्म खुदा पर कायम है, रात के वक्त आयात खुदा की तिलावत करते हैं, सर बस सजूद रहते हैं, अल्लाह पर, आखिरत पर ईमान रखते हैं, नेक कामों का हुक्म देते हैं, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर करते हैं, भलाई के नेकी के कामों में एक दूसरे की सबकत ले जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। उलाइका बिन सालिहीन, ये सालिहीन में से। और जो नेक अमल ये कर रहे हैं, ये जुमला बोला जाता है ना, इनका कुछ कबूल नहीं है, ये उनका जवाब है। ये जो नेक अमल कर रहे हैं मत समझना कि कबूल नहीं है। वल्लाहु अलीमुन बिल मुत्तकीन, जिनके अंदर तकवा है। ठीक है, अभी ये वाली बात पूरी इन पर वाज़े नहीं हुई, लेकिन जो बात उन्हें पता है उस पर सर झुका चुके हैं, अपनी दिलो जान से अल्लाह की इताअत करते हैं। अल्लाह कैसे उनके कबूल नहीं करेगा? ये जुहला और मुतअस्सिब लोग जो नफरतें फैलाते हैं वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है उनके हाथ पल्ले। जैसा कि मैं पहले भी आपकी खिदमत में कुरान ही की आयत से अर्ज कर चुका हूँ।
यकीनन वो लोग जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया है अल्लाह के मुकाबले में, उनके माल और उनकी औलादें उनके किसी काम नहीं आएंगी और ये लोग जहन्नमी हैं जिसमें वो हमेशा रहेंगे। वो इस दुनियावी ज़िंदगी में जो कुछ खर्च करते हैं उसकी मिसाल उस हवा की सी है जिसमें तेज़ सर्दी हो और वो उन लोगों की खेती पर चले जिन्होंने खुद अपने ऊपर जुल्म किया और उसे तबाह कर दे, और अल्लाह ने उन पर कुछ जुल्म नहीं किया बल्कि ये तो खुद अपने आप पर जुल्म करते थे। खर्च करना है तो कहाँ खर्च करना है? पहले हक की सही बात की शनाख्त की जाए, फिर पैसा। आप जनाब बानी बन रहे हैं, बुला रहे हैं, आपको पता होना चाहिए हक क्या है, गुमराही क्या है, हिदायत क्या है। अगर आपने गैर संजीदगी का मुजाहरा किया, सिर्फ मुझे इसकी सुर का बड़ा मजा आता है, और आप गुमराह हो गए और उस पर पैसा लगाते रहे, अल्लाह फरमाता है जिन्होंने गुमराही फैलाने में पैसा लगाया है उनका ये पैसा उसके किसी काम नहीं आएगा। लगाओ पैसा लेकिन सही जगह पर लगाओ, सही जगह खर्च करो ताकि हक तकवीयत पाए, हक ताकतवर हो। अगर तुम पैसे लगा रहे हो और बातिल को, तुम बातिल के पौधों की परवरिश कर रहे हो, ये तुम्हें किसी किस्म का सवाब नहीं मिलने वाला। अल्लाह ने कुफ्र, इनकार का लफ्ज़ यूज़ किया। जिन लोगों ने कुफ्र किया यानी अल्लाह की आयत नहीं, अल्लाह का कानून नहीं माना, उनको उनकी माल और उनकी औलादें कुछ काम नहीं आएंगी, ये जहन्नमी हमेशा वहाँ पे रहेंगे। और ये जो माल दुनिया में खर्च किया करते थे, इस माल की मिसाल उस सर्द हवा की सी है कि जो जब किसी खेती पर चलती है तो उसमें बरकत डालने की बजाय उसको ख़त्म कर देती है। शदीद ठंडी हवा, जिनको खेती बाड़ी का तजुर्बा है आपको पता है कि जब बहुत शदीद किस्म का सर्द मौसम हो जाता है फसल तबाह हो जाती है, पौधे, वो हम उधर जो किसान अपनी ज़बान में कहते हैं पौधा जल गया यानी ख़त्म हो जाता है, डेड हो जाता है। अल्लाह ये मिसाल दे रहा है कि अगर गलत जगह माल खर्च करोगे तो ना सिर्फ ये कि कुछ मिलेगा नहीं, बल्कि जो कुछ कर रहे हो सब ज़ाया हो जाएगा। जो तुमने पहले खेती लगाई थी वो भी ख़त्म हो जाएगी कि ये हवा उस खेती पर चली, जालिमों की खेती पर, उसको हलाक कर दिया। और अल्लाह ने इन पर कोई जुल्म नहीं किया था, लेकिन ये अपने आप पर खुद जुल्म करते थे। ए ईमान वालों, अपने सिवा यानी मुसलमानों के सिवा दूसरों को अपना राजदार न बनाओ। ये लोग तुम्हारे खिलाफ शर फैलाने में कोई कोताही नहीं करते। जिस बात से तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचे वो इन्हें बहुत पसंद है, तो इनके दिल कीने, और वो इनके दिलों में जो कीना है, इनकी जुबानों से जो बातें निकली हैं उससे उसका इजहार हो चुका, और जो इनके दिलों में तुम्हारा बुग़्ज़ पोशीदा है वो तो बहुत ज़्यादा है। और यकीनन हमने आयात को वाज़े करके तुम्हारे लिए बयान किया अगर तुम अक्ल रखते हो। अब मैं मजबूर हूँ कि रुक कर बात की जाए। आज बहुत सारे मुसलमान ममालिक वो अपने मरासिम बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। किन के साथ? यहूदियों के साथ, इसराइल के साथ राज शेयर करते, इंटेलिजेंस शेयरिंग, ठीक है। तो ये उस मसले के लिए गोया कि इसी साल ये आयत नाजिल हुई है। ए ईमान वालो, मुसलमानों को छोड़ के दूसरों के साथ अपने राजदारी वाले ताल्लुकात न बने। क्यों? इसलिए कि वो तो चाहते हैं तुम्हें शर पहुंचे, वो तुम्हारे नुकसान के दर पे हैं। अभी वो जो तुम्हें दाना डाल रहे हैं और तुम्हारे आगे हड्डी फेंक रहे हैं, उनका मफाद है, तुम्हें इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि तुम मुसलमानों को और ज़्यादा खार करें। लिहाजा तुम्हें वो आर्जी फ़ायदे, थोड़े असला बेच लिया, थोड़ी सी तुम्हें ज़मानत दे दी। अमेरिका का सदर ऐलान करता है अगर अमेरिका इन हुकूमतों की, इन कुछ हुकूमतों की हिमायत छोड़ दे, एक हफ्ता भी ये सरवाइव नहीं करेंगे, लिहाजा निकालो पैसे। और ये कहते हैं अमेरिका हमारा बहुत दोस्त। अब आप कुरान के अल्फाज पे गौर कीजिए, कितने दकीक अल्फाज। ये जो कहते हैं अमेरिका हमारा दोस्त है, इसराइल हमारा दोस्त है, इनको कुरान क्या कहता है? अल्फाज पे तवज्जो कीजिए। तुम लोग इस तरह के हो कि तुम उनसे मोहब्बत करते हो जबकि वो तुमसे मोहब्बत नहीं करते। तुम आशिक हो बरतानिया के, बरतानिया तुम्हारा आशिक नहीं है, बरतानिया तुम्हें घटिया समझते। तुम आशिक हो अमरीकियों के, गोरों के आशिक हो तुम, गोरे तुम्हारे आशिक नहीं है, तुम्हें घटिया समझते। तुम क्यों ऐसे बन गए हो? क्यों तुम उनके इश्क में पागल हो रहे हो? अपने मुसलमान तुम्हें अच्छे नहीं लगते, उनसे तुम्हें मोहब्बत है। ये कुरान का मैसेज है। हा अंतुम हा उला, ये तो हा होता है खबरदार, जागो, बेदार हो जाओ, तुम लोग ही हो, तुम उनकी मोहब्बत में पागल हो रहे हो। ये कौन थे? ये कुछ मुसलमान थे जिन्होंने अंदर अंदर यहूदियों से ताल्लुकात बनाए हुए थे उस जमाने में, उनको रिपोर्टिंग करते थे और वो आगे कुफार मक्का को रिपोर्टिंग करते थे। ये जो आजकल मुसलमान आज वाले भी यही कर रहे हैं।
तुम लोग उनसे मोहब्बत करते हो, वो तुमसे मोहब्बत नहीं रखते। हालांकि तुम तो आसमानी किताब को मानते हो, वो तो तुम्हारी किताब को नहीं मानते। और जब वो तुमसे मिलते हैं तो कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हम ईमान ले आए। ईमान अमन से, आपको पता है, आपके साथ हम वी आर इन पीस, आपके साथ मुआहदा है, हम आपकी हिफाजत करेंगे, आपको बचाएंगे, फलान करेंगे, ये करेंगे। जब मिलते हैं तो ये कहते हैं, और जब अकेले होते हैं तो तुम पर गुस्से के मारे अपनी उंगलियों को काटते हैं। कैसे जो इनके पास पैसा है, सरमाया है, इनका तेल है, पेट्रोल है, जो कुछ है, कैसे इनसे छीना जाए। ये तो बेशऊर है, ये तो अनपढ़ है, ये तो जाहिल है, इनको तो इंसानी जिंदगी की कदर नहीं। इनके मुआशरे की करप्शन देखो, इनकी गुर्बत, कितने पसमानदा हैं। ये कहते हैं कि हमारे पास बहुत अच्छा दीन है अल्लाह का, नफरत करते हैं तुमसे, तुमसे कुछ मोहब्बत नहीं है इनको। कुल मूतू बिगैज़िकुम, अब एक गैरतमंद और जुरतमंद और मुकाबला मर्द मैदान मुसलमान से कहा जा रहा है कि इनसे कह दो कि अपने गुस्से से मर जाएं। और ये जुमला शहीद डॉक्टर बहिश्ती ने ये आयत बोली थी उस ज़माने में, कार्टर सदर था अमेरिका का, और उसको खिताब करके उन्होंने कहा था कि अमेरिका हमसे गुस्से में रह और इस गुस्से से मर जा। कि क्यों निज़ाम में एक इस्लामी निज़ाम, दीन के नाम पर एक निज़ाम कायम हो गया, तुम लोग मसीहियत को निकाल कर और दफन करके तुमने समझा कि दीन को तुमने दफन कर दिया, दीन ख़त्म हो गया दुनिया से। तो ये खुदा का जवाब है, दीन अभी भी हुकूमत की ताकत, एक निज़ाम बनाने की ताकत रखता है। खुदा ने ये निज़ाम बना दिया। ये कुल मूतू बिगैज़िकुम, तुम्हें इस्लाम अच्छा नहीं लगता, मर जाओ गुस्से से। लेकिन ये कौन कहेगा जिसको जुर्रत से बोलने की, जिसको तलवे चाटना सिखाया गया शुरू से उनके, उसने ये बात कहाँ से करनी है जाकर। और ए रसूल, उनसे कह दीजिए कि अपने गुस्से से मर जाओ, और अल्लाह तो इनके सीनों के राज खूब जानता है। अगर तुम्हें कोई आसूदगी मुयस्सर आती है तो वो उन्हें बुरी लगती है, यानी जिनकी मोहब्बत में तुम पागल हो रहे हो, जिनके तुम करीब होना चाहते हो, जब भी तुम पर कोई मुसीबत आए वो खुश होते हैं। ऊपर ऊपर से कहते हैं हम तुम्हारे दोस्त हैं, लेकिन जब तुम पर मुसीबत आए वो खुश होते हैं। और अगर तुम पर कोई आसूदगी आती है तो उन्हें बुरी लगती है, तुम पर कोई मुसीबत आती है तो वो खुश होते हैं। और अगर तुम सब्र करो और तकवा इख्तियार करो तो उनकी फरेबकारी तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, बेशक अल्लाह उनके तमाम आमाल पर इहाता किए हुए। ये किसके लिए पैगाम है? जिसको खुदा पर ईमान हो। और ए रसूल, वो वक्त याद कीजिए जब आप सुबह सवेरे अपने घर वालों के पास से निकलकर ईमान वालों को जंग के लिए मुख्तलिफ मोर्चों पर मुतय्यन कर रहे थे। खुद रसूलुल्लाह पोजीशंस दे रहे थे, सिपा सालार यहाँ बैठो, यहाँ तुमने तीरंदाजी करनी, यहाँ दिफा करना। ये रसूल है। सबसे ज़्यादा दुआओं की कबूलियत उनकी हो सकती है ना, लेकिन वो भी उनको भी हुक्म है मैदान में जाकर मोर्चों में सिपाही बिठाओ, सारी तैयारी करो दुश्मन की, फिर उसके बाद दुआ मांगो, तब अल्लाह तबारक व तआला की मदद तुम्हें हासिल हो जाएगी। वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह खूब सुनने वाला और जानने वाला है। आयत नंबर 144। इज़ हम्म त्ताइफ़तानि मिनकुम अन तफ़शलू वल्लाहु वलियुहुमा व अलल्लाहि फ़ल्यतवक्कलिल मुमिनून वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्लह फत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। इज़ तक़ूलु लिलमुअ्मिनीन अलन यकफ़ियकुम अन युमिद्दकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफ़िम मिनल मलाइकति मुनज़लीन बला इन तस्बिरू व तत्तक़ू व यअतूकुम मिन फ़ौरिहिम हाज़ा युमदिदकुम रब्बुकुम बिख़म्सति आलाफ़िम मिनल मलाइकति मुसव्विमीन वमा जअलहु अल्लाहु इल्ला बुश्रा लकुम वलितत्मइन्न क़ुलूबुकुम बिही वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम
लियक़्तअ तरफ़न मिनल्लज़ीन कफ़रू औ यकबितहुम फ़यन्क़लिबू ख़ाइबीन लैस लक मिनल अम्रि शैउन औ यतूब अलैहिम औ युअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम ज़ालिमून वलिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ यग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलुर रिबा अضعافا मुज़ाअफ़ा वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून वत्तक़ुन्नार अल्लती उइद्दत लिलकाफ़िरीन वअतिउल्लाह वर्रसूल लअल्लकुम तुरहमून वसारि'ू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम वजन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्दु उइद्दत लिलमुत्तक़ीन अल्लज़ीना युन्फ़िक़ूना फ़िस्सर्रा'i वद्दर्रा'i वल्काज़िमीनल ग़ैज़ वल्आफ़ीना अनिन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अन्फ़ुसहुम ज़करुल्लाह फ़ास्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्लल्लाहु वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यअलमून उलाइका जज़ाउहुम मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम व जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहारु ख़ालिदीन फ़ीहा व निअम अज्रुल आमिलीन क़द ख़लत मिन क़ब्लिकुम सुननुन फ़सीरू फ़िल अर्ज़ि फ़न्ज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन हाज़ा बयानुन लिन्नासि व हुदन व मौइज़तुन लिलमुत्तक़ीन वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल अअलौन इन कुंतुम मुमिनीन इन यमसस्कुम क़रहुन फ़क़द मस्सल क़ौम क़रहुन मिस्लुहु व तिल्कल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नासि व लियअलम अल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व यत्तख़िज़ मिनकुम शुहदाअ वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन। आयत नंबर 122 से ये उस वक्त की बात है जब तुम में से दो गिरोह बुज़दिली दिखाने पर आमादा हो गए थे, हालांकि अल्लाह उनका मददगार था और मोमिनीन को चाहिए था कि अल्लाह पर तवक्कुल करें। यकीनन बदर में अल्लाह ने तुम्हारी मदद की जब तुम कमज़ोर थे, बस अल्लाह से डरो ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। जब आप मोमिनीन से कह रहे थे क्या तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार 3000 फरिश्ते नाजिल फरमा कर तुम्हारी मदद करे, लेकिन ये मैदान जंग में फरमा रहे थे, ना कि घर बैठकर मदीना में कह रहे हो तुम बैठे रहो वहाँ फरिश्ते आएंगे और उनको मार देंगे। मैदान जंग में जब दुश्मन के लश्कर से सामना था और कुछ लोग बीच में कमज़ोर ईमान वाले ज़रा डर रहे थे, अल्लाह के रसूल ने तसल्ली दी कि तुम आ गए हो जो तुम्हारे बस में था, क्या तुम्हें ये काफ़ी नहीं है कि अल्लाह अपने फ़रिश्तों के ज़रिए से तुम्हारी मदद करे। हाँ, अगर तुम सब्र करो और तकवा इख्तियार करो तो दुश्मन जब भी तुम पर अचानक हमला कर दे, तुम्हारा रब उस वक्त 5000 निशान ज़दा फरिश्तों से तुम्हारी मदद करेगा। और ये बात अल्लाह ने सिर्फ तुम्हारी खुशी और इत्मीनान कल्ब के लिए की है, और फ़तह और नुसरत सिर्फ अल्लाह ही की जानिब से है जो बड़ा गालिब आने वाला हिकमत वाला है। और ये मदद इसलिए है अल्लाह की तरफ से ताकि काफिरों के एक दस्ते को तो काट दे या उन्हें जलील व खार कर दे ताकि वो नामुराद होकर पसपा हो जाए। ए रसूल, आपको इस बात का कोई इख्तियार नहीं, अल्लाह चाहे तो उन्हें माफ़ कर दे और चाहे तो उन्हें अजाब कर दे, इसलिए कि ये लोग जालिम थे। और आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है उसका अल्लाह ही मालिक है। अल्लाह जिसे चाहे बख्श दे, जिसे चाहे अजाब दे, और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला और खूब रहम करने वाला है। ए ईमान वालो, कई गुना बढ़ा चढ़ा कर सूद न खाया करो और अल्लाह से डरो ताकि कामयाब हो सको, और उस आग से बचो जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। यहाँ पर कुफ्र यानी सूद खाना, सूद खाना कुफ्र। और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। अल्लाह की रहमत के नुज़ूल की शर्त क्या है? अल्लाह और उसके रसूल की इताअत। करूँ मैं नाफरमानी, या अल्लाह मुझ पर अपनी रहमत नाजिल फरमा, नहीं होती। कुरान का कानून क्या है? अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो ताकि उसकी रहमतें तुम पर नाजिल हो, और अपने रब की बख्शिश, मगफिरत और उस जन्नत की तरफ जाने में जल्दी करो, सबकत ले जाओ जिसकी वुसअत आसमानों और ज़मीन के बराबर है।
जो अहले तकवा के लिए तैयार की गई, फासिकों के लिए तैयार नहीं की गई। ये जो है ना कि सबकत करो अपने रब की मगफिरत के लिए, इसका मतलब ये नहीं है अस्तगफिरुल्लाह 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 बार बार तेज तेज कहो जबकि गुनाह छोड़ने का इरादा ही कोई ना हो, ये मुराद नहीं है। आयत का एंड इख्तिताम बता रहा है कि जन्नत जाने की जल्दी है, वो किसके लिए तैयार की गई है? लिलमुत्तकीन। तकवा पैदा करो जल्दी जल्दी ताकि जन्नत में जल्दी पहुंच सको। कुरान दकीक है। कौन है तकवा वाले? अब सिफात सुनिए। फरमाया वो मुत्तकीन कि जो चाहे सख्ती की हालत में हो या आसूदगी की हालत में हो, हर हाल में अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, और जो गुस्से को पी जाते हैं और लोगों को माफ कर देते हैं। और अल्लाह तो ऐसे अच्छे काम करने वालों को से मोहब्बत करता है। और कभी कभार अगर कोई नाजेबा हरकत उनसे सरजद हो जाए या अपने नफ्सों पर कोई और जुल्म कर बैठे तो फौरन खुदा को याद करते हैं और अपने गुनाह की माफ़ी मांग लेते हैं। और गुनाहों का माफ़ करने वाला सिवाय अल्लाह के और कौन है? लेकिन जो उन्होंने किया था गुनाह, उसको फिर इसरार नहीं करते उस पर, और उन्हें इल्म भी होता है कि ये गुनाह है, इसको बार बार नहीं करना। ये नहीं है करता भी जा रहा है और इस्तिग़फ़ार भी करता जा रहा है, हराम भी खाता जा रहा है, हज भी करता जा रहा है, हराम भी खाता जा रहा है, उम्रा भी करता जा रहा है, ज़ियारत भी करता जा रहा है। ये गलत दीन है। ये दीन है ही नहीं। दीन वो है कि जो कानून आइन वो है कि जो अल्लाह ने अपनी किताब में बयान फरमाया। ये वो लोग हैं कि जिनकी जज़ा उनके रब की तरफ से मगफिरत और वो बागात हैं जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, जहाँ वो हमेशा रहेंगे। और अमल करने वालों का अजर कितना अच्छा है, ना कि बातें करने वालों का। ये मैं इजाफे जान के करता हूँ। अमल निअमा अजरुल आमिलीन, अमल करने वालों का अजर कितना अच्छा है। ये अमल क्या चीज़ है, इसकी तासीर क्या होती है? देखिए, जो बात आपकी ज़ुबान तक है ना, आपके अमल में नहीं है, उसमें और जो जिस पर आप अमल कर रहे हैं उसमें क्या फ़र्क होता है। मिसाल एक दे रहा हूँ, मिसाल बुरी है लेकिन आपको समझ आएगी इसलिए कह रहा हूँ। एक दफ्तर है, एक महकमा है, मिसाल के तौर पर हमारा एक बदनाम महकमा है कस्टम्स का, जहाँ बहुत रिश्वत चलती है, बहुत खाते हैं बात चीज़ें क्लियर करने के लिए। मोमिन भी खाते हैं, गैर मोमिन भी खाते हैं, ठीक है। हत्ता कि लोगों की शराब क्लियर कर देते हैं मौला अली को मानने वाले, स्मगलिंग की शराबें और नाजायज़ चीज़ें क्लियर करते हैं पैसे खाकर, और फिर कहते हैं मज़ादार भी हैं, इमाम हुसैन के मानने वाले भी हैं। ये दीन किसी ने बताया है ना इनको, किसी ने इनको ट्रैक से उतारा है, इनको सेटिस्फाई किए हुए खाओ, दुनिया में तुम्हारा और दीन है और यहाँ पर मस्जिद में इमाम बारगाह में तुम्हारा और दीन है। अब हम फर्ज करें जी कस्टम के महकमे में शिया भी है, सुन्नी भी है, मसलन बरेलवी, देवबंदी, सब लोग हैं, सब ने इत्तेहाद किया हुआ है खाने पर। कोई वहाँ पर मसलन एक फ़िरके वाला दूसरे को ये नहीं कहेगा तेरे साथ मिलकर मैंने रिश्वत नहीं लेनी क्योंकि तेरा फ़िरका दूसरा है, शिया होगा तब मैं मिलकर रिश्वत खाऊंगा। कभी देखा आपने? सब खा रहे होते। क्यों? इसलिए कि पैसा उनके लिए अहम है। पैसा ज़्यादा अहम है, इख्तलाफ को वो ज़रा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। वही अकीदे रखने वाले हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर मिल के खाते हैं। लेकिन इस्लाम के बनाए हुए बड़े अहदाफ कि तुमने इस्लाम के परचम को सरबलंद करना है, तुमने दीन को अल्लाह के मुआशरे में लागू करना है, ये हदफ अहम नहीं है, लिहाजा इस पर इत्तफाक होता भी नहीं है, लड़ते हैं। पैसा अहम है, इख्तलाफ भुला के सब मिल के खाते हैं। लेकिन अल्लाह कहता है इकट्ठे हो जो, अहम ही नहीं है, हमने तो लड़ना है। कुछ लोगों का इसरार है ना दूसरे फिरकों और उनके मुकद्दसात को गालियां देने पर, हालांकि आयतुल्लाह खामेनाई, आयतुल्लाह सिस्तानी, उनका दर्द है इस वक्त, क्योंकि वो जानते हैं कि दुश्मन इस्लाम कितना फ़ायदा उठा रहा है इस शिया सुन्नी की जंग से। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग अभी भी तोपे चलाते हैं, उधर से भी और इधर से भी। ये जो कहता है नहीं मैंने तो गाली निकालनी है, इसे कहो अच्छा तुमने गाली निकालनी है, तुमने नहीं गाली से बात नहीं मेरा अकीदा मैंने निकालनी है। इसे कहो अगर तेरी बाजार में दुकान है, कराची के किसी मशहूर बाजार में तेरी दुकान है, उस दुकान के बाहर बड़ा सा इश्तिहार बैनर लगा अपने इसी अकीदे का, गालियां लिख उनको, फिर देखता हूं तेरी दुकान पे कैसे गाहक आते हैं और आकर तेरी दुकान को नहीं जलाते। कभी भी नहीं लिखेगा, कभी भी नहीं लिखेगा।
या अगर कोई दूसरे फिरके वाले के पास नौकरी कर रहा है, इधर गालियां निकालता है, उसे कहो आओ तुम्हारे बॉस के पास चलते हैं, उससे अपने अकीदे का इजहार करो, कभी भी कहेगा तुम पागल हो, मेरी नौकरी चली जाएगी। नौकरी की वजह से अकीदा तू इजहार नहीं करता, लेकिन जिस इत्तेहाद का कुरान हुक्म करता है उसकी समझ आपको कौम को नहीं आती है। इसका नतीजा यही रुसवाई है, इसका नतीजा यही हरकत है कि जो उम्मत इस्लाम के साथ हो रही हैं, और हम एक दूसरे की खबर लेने में मसरूफ़ हैं। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। आगे आप पढ़िए रहते। तुमसे पहले भी मुख्तलिफ उम्मतें और रविशें गुजर चुकी, तुम रूह ज़मीन पर चलो फिरो और देखो कि झुटलाने वालों का अंजाम क्या हुआ। ये कुरान तो बयान है, वाज़े बयान है लोगों के लिए, और हिदायत है और नसीहत है मुत्तकीन के लिए। और हिम्मत न हारो और गम न करो, तुम ही गालिब रहोगे बशर्ते कि तुम मोमिन हो। अगर तुम्हें कोई ज़ख्म लगा है तो तुम्हारे दुश्मन को भी वैसा ही ज़ख्म लग चुका है। और ये वो अय्याम है जिन्हें हम लोगों के दरमियान फेरते रहते हैं, यानी आज तुम दुख में हो, कल तुम्हारा दुश्मन दुख में होगा। जंगों में तो ऐसा होता रहता है। और इस तरह अल्लाह देखना चाहता है कि मोमिन कौन है, और वो चाहता है कि तुम में से कुछ को गवाह के तौर पर लिया जाए, कि क्योंकि अल्लाह जालिमों से मोहब्बत नहीं करता। आयत नंबर 141। वलियुमहिस्सल्लाहुल्लज़ीना आमनू वयमहक़ल काफ़िरीन अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यअलमिल्लाहुल्लज़ीना जाहदू मिनकुम वयअलमस्साबिरीन वलक़द कुन्तुम तमन्नौनल मौत मिन क़ब्ल अन तल्क़ौहु फ़क़द रअयतुमूहु वअन्तुम तंज़ुरून वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूलुन क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़इन मात अव क़ुतिला इंक़लबतुम अला अअक़ाबिकुम वमन यंक़लिब अला अक़बैहि फ़लन यज़ुर्रल्लाह शैअन वसयजज़िल्लाहु अश्शाकिरीन वमा कान लिनफ़्सिन अन तमूत इल्ला बिइज़्निल्लाहि किताबन मुअज्जला वमन युरिद थवाबद दुनिया नुअतिही मिनहा वमन युरिद थवाबल आखिरति नुअतिही मिनहा वसनजज़ि अश्शाकिरीन वकअय्यिम मिन नबिय्यिन क़ातिल मअहू रिब्बिय्यून कसीरुन फमा वहनू लिमा असाबहुम फ़ी सबीलिल्लाहि वमा ضعفوا वमा इस्तकानू वल्लाहु युहिब्बुस्साबिरीन वमा कान क़ौलहुम इल्ला अन क़ालू रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना वइस्राफ़ना फ़ी अम्रिना वथब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन फ़आताहुमुल्लाहु थवाबद दुनिया व हुस्न थवाबिल आखिरति वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीउल्लज़ीना कफ़रू यरुद्दूकुम अला अअक़ाबिकुम फतंक़लिबू ख़ासिरीन बलिल्लाहु मौलाकुम वहुव खैरुन नासिरीन सनुल्क़ी फ़ी क़ुलूबिल्लज़ीना कफ़रू अर्रुअब बिमा अशरकू बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना वमअवाहुमुन नार वबिअस मथवज़्ज़ालिमीन वलक़द सदक़कुमुल्लाहु वअदहु इज़ तहुस्सूनहुम बिइज़्निहि हत्ता इज़ा फशिलतुम वतनाज़अतुम फ़िल अम्रि वअसयतुम मिन बअदि मा अराकुम मा तुहिब्बून मिनकुम मन युरीदुद दुनिया व मिनकुम मन युरीदुल आखिरह थुम्मा सरफ़कुम अन्हुम लियब्तलियकुम वलक़द अफ़ा अन्कुम वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अलल मुअमिनीन इज़ तुस्अदून वला तलवून अला अहदिन वर्रसूलु यदऊकुम फ़ी उख़राकुम फ़असाबकुम ग़म्मन बिग़म्मिन लिकई ला तहज़नू अला मा फ़ातकुम वला मा असाबकुम वल्लाहु ख़बीरुन बिमा तअमलून। आयत नंबर 141 से। और अल्लाह तो ईमान वालों को छांटना चाहता है और काफिरों को नाबूद करना चाहता है, यानी वो लोग के जो ऊपर से मुसलमान कह के तुम्हारी सफ़ों में घुस गए, इन जंगों और आजमाइशों के ज़रिए अल्लाह छांटी करना चाहता है खालिस मोमिनों को अलग, और ताकि काफिरों को नाबूद कर दे। क्या तुम लोग ये समझते हो कि जन्नत में यूं ही चले जाओगे, हालांकि अभी अल्लाह ने ये तो देखा ही नहीं कि तुम में से उसकी राह में जहाद करने वाले कौन हैं और सब्र करने वाले कौन हैं। जन्नत में जाने के लिए एक रास्ता ये कुरान मजीद ये बयान करता है, और एक वो जन्नत है कि जो बहुत आसानी से बग़ैर कुछ किए आजकल तकसीम की जाती है। तवज्जो से सुने आयत नंबर 142। क्या तुम लोग ये समझते हो
कि जन्नत में यूं ही चले जाओगे, हालांकि अभी अल्लाह ने यह देखा ही नहीं कि तुम में से जहाद करने वाले और फिर जो रास्ते में उसकी मुसीबतें आती हैं डट जाने वाले, सब्र करने वाले कौन है। और मौत के सामने आने से कबल तो तुम मरने की तमन्ना कर रहे थे, सो अब वो तुम्हारे सामने है जिसे तुम देख रहे हो। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बस रसूल ही हैं, उनसे पहले और भी रसूल गुजर चुके। भला अगर ये वफात पा जाएं या कत्ल कर दिए जाएं तो क्या तुम उल्टे पांव पर फिर जाओगे? और जो भी उल्टे पांव पर फिर जाएगा वो अल्लाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और अल्लाह अनकरीब शुक्रगुजारों को जजा देगा। और कोई जानदार अल्लाह के इज़्न के बगैर नहीं मर सकता, उसने मौत का वक्त मुकर्रर करके लिख रखा है। और जो शख्स अपने अमाल का सिला दुनिया में चाहेगा हम उसे दुनिया में देंगे, और जो आखिरत के सवाब का ख्वाह होगा उसे आखिरत में देंगे, और हम अनकरीब शुक्रगुजारों को अच्छा सिला देंगे। और कितने ही नबी ऐसे गुजरे हैं जिनकी हमराही में बहुत से अल्लाह वालों ने जंग लड़ी, लेकिन अल्लाह की राह में आने वाली मुसीबतों की वजह से न तो वो बददिल हुए, न उन्होंने कमज़ोरी दिखाई, और न ही वो ख्वार हुए। अल्लाह तो सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है। और उनकी दुआ तो सिर्फ ये होती थी, ऐ परवरदिगार हमारे गुनाहों से और उन ज़्यादतियों से दरगुजर फरमा जो हमने अपने मामलात में कर दी हैं। मैदान जंग में ये दुआ मांग रहे होते थे, खुदाया जो इससे पहले हम गुनाह कर चुके और ज़्यादती कर चुके हमें माफ़ फरमा दे, और इन कुफार के मुकाबले में हमें साबित कदम रख, और काफिरों के मुकाबले में हमारी मदद फरमा। ये दुआ कहाँ मांगते थे? मैदान जंग के अंदर, हमें साबित कदम रख, हमारे कदम ना उखड़े। कुरान की तो दुआएं भी उनके लिए जो मैदान में होते हैं। चुनाचे अल्लाह ने उन्हें दुनिया का सवाब भी दिया और आखिरत का सवाब भी अता किया, और अल्लाह तो नेकी करने वालों से मोहब्बत करता है। ऐ ईमान वालों, अगर तुमने कुफ्र इख्तियार करने वालों की इताअत की तो वो तुम्हें उल्टा फेर देंगे और तुम खसारे में पड़ जाओगे, बल्कि तुम्हारा मौला तो अल्लाह है और वो बेहतरीन मददगार है। हम अनकरीब काफिरों के दिलों में रोब बिठा देंगे, क्योंकि ये अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं जिसकी अल्लाह ने कोई सनद नाजिल नहीं की, और इनका ठिकाना जहन्नम है और वो जालिमों के लिए बुरा ठिकाना है। और बेशक अल्लाह ने तुमसे जो वादा किया था वो पूरा किया, जब तुम अल्लाह के हुक्म से काफिरों को कत्ल कर रहे थे, यहाँ तक कि तुम खुद कमज़ोर पड़ गए। जंग ओहद में मुसलमानों ने पहले अल्लाह के रसूल की बात मानी और हमला किया, कुफार के कदम उखड़ गए। ये अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह ने वादा पूरा किया, तुम्हें फतह हो रही थी, यहाँ तक कि तुम कमज़ोर पड़ गए। और कमज़ोरी कहाँ से आई? दुनिया की मोहब्बत से। ऊपर वाले समझे कि जंग फतह हो गई है और नीचे माले गनीमत मिल रहा है, तो इख्तलाफ शुरू कर दिया उन तीर अंदाजों ने। आधों ने कुछ ने कहा कि माले गनीमत तकसीम हो रहा है, हम भी वहाँ पे पहुँचे, हम अगर लेट पहुँचे तो हमें नहीं मिलेगा। और कुछ ने कहा कि नहीं, रसूलुल्लाह का हुक्म है यहीं खड़े रहना। तो कुछ लोग वहीं खड़े रहे, और कुछ लोग जो दुनिया के इश्क में पागल हो रहे थे वो छोड़कर नीचे चले गए। कुफार ने हमला किया, खालिद बिन वलीद की सरबराही में हमला किया, और ये सारे के सारे शहीद हुए। और उसके बाद फिर मुसलमानों के 70 मुसलमान शहीद हुए, रसूलुल्लाह भी ज़ख्मी हुए। बस कुरान कहना चाहता है कि रसूलुल्लाह भी तुम्हारे दरमियान मौजूद हो, अगर नाफरमानी करोगे तो नुकसान उठाओगे। अगर शिया ये समझता है कि हम तो अली वाले हैं, अगर अली भी तुम्हारे पास तुम्हारे दरमियान मौजूद हो, अगर अली की बात नहीं मानोगे नुकसान उठाओगे। सिर्फ ज़ुबान से अली अली कह के अली के नाम के फ़ायदे तुम्हें हासिल नहीं होंगे। मैदान ओहद में रसूलुल्लाह भी थे, जनाब अमीर भी थे, जनाब सैयदा भी थे, सब थे, नुकसान हुआ। क्यों? नाफरमानी की गई। ये कुरान यहाँ बताना चाहता। ऐ ईमान वालों, एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। और बेशक अल्लाह ने जो वादा तुमसे किया था वो पूरा किया, जब तुम अल्लाह के हुक्म से कुफार को कत्ल कर रहे थे, यहाँ तक कि तुम खुद कमज़ोर पड़ गए, और उस हुक्म से तुमने आपस में इख्तलाफ कर लिया, उसकी नाफरमानी की, जबकि अल्लाह ने तुम्हारी पसंद की बात तुम्हें दिखा दी थी। तुम में से कुछ दुनिया के तलबगार थे और कुछ आखिरत के तलबगार। फिर अल्लाह ने तुम्हें काफिरों के मुकाबले में पसपा कर दिया ताकि तुम्हारा इम्तिहान ले, और फिर अल्लाह ने तुम्हारा कसूर माफ़ कर दिया, और अल्लाह ईमान रखने वालों पर बड़ा फजल करने वाला है। जब तुम चढ़कर पहाड़ पर चढ़कर भागे जा रहे थे और पीछे पलटकर नहीं देख रहे थे, हालांकि रसूल तुम्हें पीछे से पुकार रहा था, नतीजे के तौर पर अल्लाह ने तुम्हें गम की पादाश में गम दिया,
और जो चीज़ तुम्हारे हाथ से जाए और जो मुसीबत तुम पर नाजिल हो उस पर तुम्हें ताकि दुख ना हो, और अल्लाह तुम्हारे आमाल से खूब बाखबर है। ग़ज़वा ओहद में जो लोग भागे थे, कुरान मजीद फरमाता है कि यकीनन हमने इस जुर्म को उन्हें माफ़ कर दी। इसको पढ़िएगा, भागने वालों को हमने, अल्लाह फरमाता है क्या कर दिया? माफ़ हो सकता, माफ़ कर दिया। आगे मोहसिन कराती तफसीर नूर लिखने वाले, आप हतमन जानते होंगे, वो अपनी एक तकरीर में इस आयत पर पहुँचे और कहते हैं जो ओहद के मैदान में भागे थे अल्लाह ने उन्हें माफ़ कर दिया, लेकिन हम माफ़ नहीं करेंगे। हम भागने वालों की ऐसी की तैसी करते रहेंगे। ठीक है, ये गलत है, सख्त जगह है ये। वो जहाज़ में कभी कभी ऐलान होता है कि दौरान परवाज़ कभी कभी परवाज़ नाहमवार हो सकती है, आपसे दरख्वास्त है कि हिफाजती बंद बांधे रखें। लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी हैं कि जब आप कुरान पढ़ते हैं, सादा कुरान पढ़ते हैं और अपना तज्जिया करते हैं जो आपके जहन में है, तो कुछ चीज़ों का टकराव हो जाता है। हक वही है जो कुरान में लिखा है। आगा कराती ने यही फरमाया कि या अल्लाह तूने माफ़ कर दिया, लेकिन ये थोड़ी है जैसे तू माफ़ कर दे हम भी छोड़ दें, हम नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे लफ्ज़ है वलक़द अफ़ा अनकुम, ये वलक़द कसम के लिए होता है। यकीनन हमने उन्हें इस जुर्म को, और जुर्मों में पकड़े जाएंगे, लेकिन जो लोग ओहद में मैदान जंग से भागे थे, खुदा फरमाता मैंने उन्हें माफ़ कर दिया, और अल्लाह मोमिनों पर फजल करने वाला है। इससे ज़्यादा हम आगे, अभी वक्त नहीं है। बिस्मिल्लाह। आयत नंबर 154। ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير.
आयत नंबर 154। फिर जब उस गम के बाद तुम पर अमन व सुकून नाजिल फरमाया तो तुम में से एक गिरोह तो ऊँघने लगा जबकि दूसरे गिरोह को अपनी जानों की पड़ी हुई थी। जो मोमिन थे, खुदा पर तवक्कुल था, उनको टेंशन ज़्यादा नहीं हुई उस परेशानी के बाद, वो गोया कि उनको नींद आ गई। जबकि दूसरे जिनका अल्लाह पर ईमान पुख्ता नहीं था, उनको टेंशन थी, अभी वो आएंगे फिर मारेंगे फिर मारेंगे। उनको अपनी जानों की पड़ी हुई थी। वो नाहक अल्लाह पर ज़माना जाहिलियत वाली बदगुमानियाँ कर रहे थे और कह रहे थे, क्या इस बात में कोई हमारा भी हिस्सा है? ए रसूल, इनसे कह दीजिए सारा इख्तियार अल्लाह के हाथ में है, यानी तुम्हारे हाथ में इख्तियार नहीं है, तुमने अपनी जिम्मेदारी अदा करनी है, इख्तियार सारा अल्लाह के हाथ में है। ये लोग जो बातें अपने अंदर छुपाए रखते हैं उसे आप पर जाहिर नहीं करते और कहते हैं अगर इस बात में, इन फैसलों में हमारा भी कुछ दखल होता तो हम यहाँ पर मारे न जाते। कह दीजिए अगर तुम अपने घरों में भी होते तो भी जिनके मुकद्दर में कत्ल होना लिखा है वो खुद अपने मक्तल की तरफ निकल पड़ते। और ये जो कुछ हुआ वो इसलिए था कि जो कुछ तुम्हारे सीनों में है अल्लाह उसे आजमाए, यानी जो तुम अपने अंदर बेईमानी छुपाए हुए हो, ऐसी आजमाइशों से अल्लाह उसको बाहर निकालना चाहता है जो तुम्हारी अब ज़बानों से अदा हो रही है। और जो कुछ तुम्हारे दिलों में है उसे छांट कर वाजे कर दे, और अल्लाह दिलों का हाल खूब जानता है। दोनों फरीकों के मुकाबले के रोज़ तुम में जो लोग पीठ फेर गए थे, बिलाशुबा उनके अपने करतूतों की वजह से शैतान ने उन्हें फिसला दिया था, ताहम अल्लाह ने उन्हें माफ़ कर दिया। यकीनन अल्लाह बड़ा दरगुजर करने वाला बुर्दबार है। ए ईमान वालों, काफिरों की तरह ना होना जो अपने अजीज़ व अकारिब से जब वो सफ़र या जंग पर जाते हैं तो ये कहते हैं अगर वो हमारे पास होते तो ना मरते ना कत्ल होते। जब ग़ज़वा उहद में मुसलमान शहीद हुए तो जो मुनाफिक थे मदीने के, उन्होंने क्या कहा? हमने नहीं कहा था मत जाओ, अगर हमारी इस रसूल की बात ना मानते, हमारी बात इन्होंने मान ली होती तो आज यूँ तो ना मरे पड़े होते। ये बहुत समझदार लोग कह रहे थे कि हम कितनी तुम्हें सही नसीहत कर रहे थे। तो ये कहते हैं कि अगर न जाते तो फिर अल्लाह कह रहे हैं काफिरों की तरह ना होना जो ये बातें करते हैं कि अगर ये न जाते तो कत्ल ना होते। अल्लाह ऐसी बातों को उनके दिलों में हसरत पैदा करने का सबब बना देगा, वरना हकीकतन मारने वाला और ज़िंदा करने वाला तो अल्लाह है और तुम्हारे आमाल का खूब मुशाहिदा करने वाला भी अल्लाह ही है। और अगर तुम खुदा की राह में मारे जाओ या मर जाओ, यानी कत्ल कर दिए जाओ या वैसे तुम्हें मौत आ जाए, तो अल्लाह की तरफ से जो बख्शिश और रहमत तुम्हें नसीब होगी वो उन सब से बहुत बेहतर है जो ये लोग जमा करते फिरते हैं। और अगर तुम मर जाओ या कत्ल कर दिए जाओ तो आखिरकार तो तुम्हें अल्लाह ही की बारगाह में इकट्ठे किए जाना है। ए रसूल, अल्लाह की ख़ास रहमत के सबब आप इनके लिए नर्म मिजाज वाक़े हुए हैं, और अगर आप तुंद खू और संग दिल होते, सख्त मिजाज होते तो ये लोग आपके पास से भाग गए होते। बस इनसे दरगुजर करें और इनके लिए मगफरत तलब करें और मामलात में इनसे मशवरा लिया करें। फिर जब आप इरादा कर लें तो अल्लाह पर भरोसा करें, बेशक अल्लाह भरोसा करने वालों को पसंद करता है। और मशवरे की एक मिसाल जो ये जंग ओहद की है, कुछ लोगों की राय ये थी जिसमें रसूलुल्लाह की अपनी राय भी ये थी कि जंग मदीने में रह के लड़ी जाए, लेकिन जो जज्बा जिहाद में ज़रा ज़्यादा सरशार थे वो कह रहे थे नहीं हम मैदान में लड़ेंगे। तो रसूलुल्लाह ने अपनी राय के बरक्स पीछे हट गए, उनकी राय मान ली और मैदान जंग में चले गए। कुछ मुनाफिक भी थे जो कह रहे थे शहर में लड़ो, उन्होंने बाद में बहुत ताने दिए, हमने नहीं कहा था यहाँ रहो यहाँ रहो, लेकिन रसूलुल्लाह ने एक दफ़ा भी नहीं फरमाया कि मैंने तुम्हें कहा था कि शहर में। फतह है तो इकट्ठी सबकी, इज्तिमाई होता है, और अगर शिकस्त है तो सबकी इकट्ठी है। फरमाया इनको मशवरे में शामिल करो, हालांकि रसूलुल्लाह मासूम है, वही इलाही आ रही है, फिर भी मुसलमानों में एतमाद बढ़ाने के लिए, उनको शख्सियत देने के लिए कहा जा रहा आप इनसे मशवरा लें। और ये बेहतरीन मिसाल है तारीख़ इस्लाम में कि अल्लाह के रसूल ने अपनी राय पीछे कर दी और दूसरों की राय पर मैदान जंग में चले गए। ए मुसलमानों, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे फिर तो कोई तुम पर गालिब नहीं आ सकता, और अल्लाह तुम्हारा साथ छोड़ दे तो उसके बाद कौन है जो तुम्हारी मदद को पहुंचे। लिहाजा ईमान वालों को चाहिए कि वो सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करें, और किसी नबी के इख्तियार में नहीं है, किसी नबी से ये नहीं हो सकता कि वो खयानत करे। ये जो भागे थे उससे पहाड़ से नीचे आ गए थे, इनमें से कुछ ये समझ रहे थे कि अगर हम न पहुंचे तो रसूलुल्लाह सारा माल गनीमत पहले ही बांट देंगे और हमें नहीं मिलेगा। गोया के जहनों में यह था कि नाइंसाफ़ी कर देंगे। कोई नबी, किसी नबी से ये नहीं हो सकता कि वो ख़यानत करे, और जो कोई ख़यानत करता है क़यामत के दिन अपनी ख़यानत की हुई चीज़ को अल्लाह के सामने हाजिर करेगा, यानी जो गलत तरीके से माल खाया होगा अल्लाह के सामने उसे पेश करना पड़ेगा। फिर हर शख्स को उसके आमाल का पूरा बदला दिया जाएगा और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। ये जो आजकल सियासतदान कहते हैं ना हम लूटा हुआ माल वतन वापस लाएंगे, सारा लूटा हुआ माल अल्लाह ताला वहाँ पर
वापस क़यामत के दिन जो हराम खाया अल्लाह की बारगाह में पेश करना पड़ेगा। क्या वो शख्स जो अल्लाह की खुशनुदी का ताबे हो उस शख्स की तरह हो सकता है जो अल्लाह के गज़ब में गिरफ्तार हो और जिसका ठिकाना जहन्नम हो और वो बहुत बुरा ठिकाना है। अल्लाह के नज़दीक इनके लिए दर्जात हैं और अल्लाह इनके आमाल को खूब देखने वाला है। यकीनन अल्लाह ने ईमान वालों पर बड़ा एहसान किया कि उनके दरमियान उन्हीं में से एक रसूल भेजा जो उनकी आयात पढ़कर उन्हें सुनाता है और उन्हें गुनाहों से पाक करता है और उन्हें अल्लाह की किताब और हिकमत की तालीम देता है, जबकि इससे पहले ये लोग सरी गुमराही में मुब्तला थे। ऐ मुसलमानों, जब तुम पर कोई मुसीबत पड़ती है तो तुम कहने लगे ये कहाँ से आई, जबकि इससे दुगनी मुसीबत तुम्हारे मुखालिफ फरीक पर पड़ चुकी है। ऐ रसूल कह दीजिए ये मुसीबत तुम्हारी अपनी लाई है, तुमने वो पोजीशन छोड़ी थी जहाँ रसूलुल्लाह ने तुम्हें मुकर्रर किया था। ये मुसीबत तुम पर इसलिए आई है कि तुमने खुद अल्लाह के रसूल की नाफरमानी की है। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। 166 वमा अस्वाबकुम यौमल तक़ल जमआन फबिइज़्निल्लाहि वलियअलमल मुमिनीन वलियअलम अल्लज़ीना नाफ़क़ू वक़ील लहुम तआलू क़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अव इदफ़अू क़ालू लौ नअलमु क़ितालन लत्तबअनाकुम हुम लिलकुफ़्र यौमइज़िन अक़रबु मिनहुम लिलईमान यक़ूलून बिअफ़वाहिहिम मा लैस फ़ी क़ुलूबिहिम वल्लाहु अअलमु बिमा यक्तुमून अल्लज़ीना क़ालू लिइख़वानिहिम वक़अदू लौ अताअूना मा क़ुतिलू क़ुल फ़द्रऊ अन अनफ़ुसिकुमुल मौत इन कुन्तुम सादिक़ीन वला तहसबन्न अल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातन बल अहयाउन इन्द रब्बिहिम युरज़क़ून फ़रिहीन बिमा आताहुम अल्लाहु मिन फ़ज़लिहि वयस्तबशिरून बिल्लज़ीना लम यल्हक़ू बिहिम मिन ख़ल्फ़िहिम अल्ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून यस्तबशिरून बिनिअमतिन मिन अल्लाहि व फ़ज़लिन व अन्न अल्लाह ला युज़ीअु अजरल मुमिनीन अल्लज़ीना इस्तजाबू लिल्लाहि वर्रसूलि मिन बअदि मा असाबहुमुल क़रह लिल्लज़ीना अहसनू मिनहुम वत्तक़ौ अजरुन अज़ीम अल्लज़ीना क़ाल लहुमुन नासु इन्नन्नास क़द जमअू लकुम फ़ख़शौहुम फ़ज़ादहुम ईमाना वक़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील फ़अन्क़लबू बिनिअमतिन मिनल्लाहि व फ़ज़लिन लम यमससहुम सूअ वत्तबअू रिज़वानल्लाहि वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अज़ीम इन्नमा ज़ालिकुमुश्शैतानु युख़व्विफ़ु औलियाअहु फ़ला तख़ाफ़ूहुम वख़ाफ़ूनी इन कुन्तुम मुमिनीन वला यहज़ुनका الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبيर। आयत नंबर 166। और दोनों फरीकों के दरमियान मुकाबले के रोज़ जो मुसीबत पहुंची, तुम्हें जो मुसीबत पहुंची वो अल्लाह के इज़्न से थी और इसलिए कि अल्लाह देखना चाहता था कि मोमिन कौन कौन है और ये भी देखना चाहता था कि निफाक करने वाले कौन हैं, मुनाफिक कौन है। जब उनसे कहा गया आओ अल्लाह की राह में जंग करो या दिफा करो तो वो कहने लगे अगर हमें इल्म होता कि जंग हो रही है तो हम ज़रूर तुम्हारे पीछे हो लेते। पता था नहीं आए थे लेकिन कहते हमें पता नहीं चला, हम ज़रूर पीछे हो लेते। उस दिन ये लोग ईमान की निस्बत कुफ्र से ज़्यादा करीब हो चुके थे। वो अपने मुंह से वो बात कहते हैं जो उनके दिलों में नहीं, और जो कुछ ये लोग छुपाते हैं अल्लाह उससे खूब आगाह है। ये वो लोग हैं जो खुद पीछे बैठे रहे और अपने भाइयों के बारे में कहने लगे काश अगर वो हमारी बात मान लेते तो कत्ल ना होते। इनसे कह दीजिए अगर तुम सच्चे हो तो फिर मौत को अपने आप से टाल कर दिखा दो, तुमने भी तो मरना है। और जो लोग राय खुदा में मारे गए कतअन उन्हें मुर्दा न समझो बल्कि वो जिंदा हैं, अपने रब के पास से रिज़्क़ पा रहे हैं। अल्लाह ने अपने फजल से जो कुछ उन्हें दिया है वो उस पर खुश हैं। और जो लोग अभी उनके पीछे उनसे नहीं आ मिले
उनके बारे में भी खुश हैं, खुशखबरी दे रहे हैं कि उन्हें क़यामत के दिन ना कोई खौफ होगा और ना कोई गम। वो अल्लाह की अता करदा नेमतों और उसके फजल पर खुश हैं और इस बात पर भी कि अल्लाह मोमिनों का अजर ज़ाया नहीं करता। जिन लोगों ने ज़ख्म खाने के बाद भी अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर लब्बैक कहा, तामील की, उनमें से जो लोग नेकी करने वाले और तकवा वाले हैं उनके लिए अजर अजीम है। जब कुछ लोगों ने मोमिनों से कहा कि लोग तो तुम्हारे खिलाफ जमा हो गए हैं, बस उनसे डरो, तो ये सुनकर उनके ईमान में और इजाफा हो गया। बजाय डरने के मोमिन और ज़्यादा, मोमिन मौत को करीब देखता है तो गोया खुदा से मुलाकात को करीब देखता है। इन्होंने, मुनाफिकों ने इनको डराया कि वो फिर आ रहे हैं काफिर। पता चला था कि अबू सुफियान दोबारा आ रहा है वापस लश्कर लेकर, तो मुनाफिक डराना शुरू हुए। तो जो कमज़ोर दिल वाले थे वो डर गए, फिर दोबारा आएंगे, मारेंगे। जबकि जो मोमिन थे उन्होंने क्या कहा, उनके ईमान में और भी इजाफा और वो कहने लगे हमारे लिए तो अल्लाह काफ़ी है और वही बेहतरीन कारसाज है। चुनाचे वो अल्लाह की अता करदा नेमत और फजल के साथ पलट कर आए, उन्हें किसी किस्म की तकलीफ भी नहीं हुई और वो अल्लाह की खुशनुदी के ताबे रहे और अल्लाह तो बड़े फजल वाला है। ये तो सिर्फ शैतान है जो अपने दोस्तों को डराता है। जिसका राब्ता अल्लाह के साथ है क्यों डरे? जो डरते हैं गोया कि राब्ता उनका, ये तो शैतान अपने दोस्तों को डराता है। बस तुम उनसे न डरो और तुम मुझसे डरो अगर तुम मोमिन हो, यानी मेरी नाफरमानी से डरो। और ए रसूल, कुफ्र में जल्दी करने वाले लोग आपको परेशान, आपको गमगीन न करें। ये अल्लाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अल्लाह तो बस ये चाहता है कि आखिरत में इनका कोई हिस्सा बाकी न रहे, करार न दे, और इनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। वो लोग, यकीनन वो लोग जिन्होंने ईमान के बदले में कुफ्र खरीद लिया, वो अल्लाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। और मुसलमानों के जहन में एक और बात आ रही थी कि हमने खुदा के रास्ते में दिया, फिर भी हम पे मुसीबत आ गई, और ये मुनाफिक इन्होंने दिया भी कुछ नहीं और बच भी गए, तो हम पर तकलीफ़ें आ रही हैं और ये बड़े आराम से इनके माल भी बढ़ते जा रहे हैं, तो ये क्या है? तो इस सवाल के जवाब में वो बंदा जो समझता है मैं तो आराम भी खा रहा हूँ और अल्लाह बरकत भी दिए जा रहा है, वो बरकत नहीं होती। कॉन्सेप्ट सही करने की ज़रूरत है। यहाँ पर खुदावंद आलम बताता है कि ये जो माल ज़्यादा हो रहे हैं हराम तरीक़ों से खुदा के रास्ते में ना देके, ये दर हकीकत क्या है? तवज्जो फरमाया कि और अल्लाह की आयत का इनकार करने वाले ये गुमान न करें कि जो हमने उनको ढील दी हुई है उनके लिए खैर है, बेहतर है। हम तो सिर्फ इसलिए ढील दे रहे हैं ताकि ये लोग अपने गुनाहों में और इजाफा कर लें और आखिरकार उनके लिए जलील करने वाला अजाब है। अल्लाह मोमिनों को उस हाल में नहीं रहने देगा जिस हालत में अब तुम लोग हो, यहाँ तक कि पाक लोगों को नापाक से अलग कर दे। और अल्लाह तुम्हें गैब की बातों की इतला नहीं करेगा, बल्कि अल्लाह अपने रसूलों में से जिसे चाहता है मुंतखब कर लेता है। बस तुम अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाओ, और अगर तुम ईमान ले आओगे और तकवा इख्तियार करोगे तो तुम्हें अजर अजीम मिलेगा। और जो लोग अल्लाह के अता करदा माल में से बुखल से काम लेते हैं, वो ये न समझे कि उनके लिए बेहतर है, बल्कि ये उनके हक में बहुत बुरा है। जिस चीज़ में वो बुखल करते थे वो क़यामत के दिन गले का तोक बनाकर उनके गलों में डाली जाएगी। और आसमान और ज़मीन की मीरास तो अल्लाह ही की है और अल्लाह तुम्हारे अमाल से खूब बाखबर है। आयत नंबर 181। लक़द समिअ अल्लाहु क़ौला लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया सनक्तुब मा क़ालू व क़त्लहुमुल अंबिया बिग़ैरि हक़्क़िन व नक़ूलु ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़ ज़ालिक बिमा क़द्दमत अयदीकुम व अन्नल्लाह लैस बिज़ल्लामिन लिल अबीद अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह अहिद इलैना अल्ला नु'मिन लिरसूलिन हत्ता यअतियना बिक़ुरबानिन तअकुलुहुन नार क़ुल क़द जाअकुम रुसुलुम मिन क़ब्ली बिलबय्यिनाति व बिल्लज़ी क़ुल्तुम फ़लिम क़तलतुमूहुम इन कुन्तुम सादिक़ीन फ़इन कज़्ज़बूक फ़क़द कुज़्ज़िब रुसुलुम मिन क़ब्लिक जाऊ बिलबय्यिनाति वज़्ज़ुबुरि वल्किताबिल मुनीर कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामति फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर लतुब्लवुन्न फ़ी अमवालिकुम व अनफुसिकुम व लतस्मउन्न मिनल लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व मिनल लज़ीना अशरकू अज़न कसीरा व इन तस्बिरू व तत्तक़ू फ़इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर
वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ल्लज़ीना ऊतुल किताब लतुबय्यिनुन्नहु लिन्नासि वला तक्तुमूनहु फनबज़ूहु वराअ ज़ुहूरिहिम वश्तरौ बिही समनन क़लीला फबि'स मा यश्तरून ला तहसबन्नल्लज़ीना यफ़रहून बिमा अतौ वयुहिब्बून अन युहमदू बिमा लम यफ़अलू फला तहसबन्नहुम बिमफ़ाज़तिन मिनल अज़ाब वलहुम अज़ाबुन अलीम वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ि वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि रब्बना मा ख़लक़्त हाज़ा बातिलन सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन नार रब्बना इन्नक मन तुदखिलिन नार फ़क़द अख़ज़यतहु व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमानि अन आमिनू बिरब्बिकुम फ़आमन्ना रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार रब्बना व आतिना मा वअदतना अला रुसुलिक व ला तुख़ज़िना यौमल क़ियामह इन्नक ला तुख़्लिफ़ुल मिआद فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. आयत नंबर 181। यकीनन अल्लाह ने उन लोगों की बात सुन ली जो कहते हैं अल्लाह तो मोहताज है और हम बेनियाज हैं। इनकी ये बात और इनका अम्बिया को नाहक कत्ल करना हम लिख लेंगे और क़यामत के दिन उनसे कहेंगे जलाने वाले अजाब के मज़े चखो। ये ख़ुद तुम्हारे अपने किए का नतीजा है और बेशक अल्लाह तो अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं है। जो लोग कहते हैं हमें अल्लाह ने हुक्म दिया है कि जब तक कोई रसूल हमारे सामने ऐसी कुर्बानी न पेश करे जिसे आग आकर खा जाए हम उस पर ईमान न लाएं, कह दीजिए मुझसे पहले भी रसूल रोशन दलील लेकर तुम्हारे पास आए थे, जिसका तुम जिक्र करते हो वो भी लाए थे, तो अगर तुम सच्चे हो तो तुमने उन्हें कत्ल क्यों किया। ए रसूल, अगर ये लोग आपको झुठला दें तो ये कोई नई बात नहीं, आपसे पहले भी बहुत सारे रसूल झुठलाए जा चुके हैं जो मोजज़ात, सहीफ़े और रोशन किताब लेकर आए थे। हर जानदार को मौत का जायका चखना है और तुम्हें तो क़यामत के दिन पूरा अज्र और सवाब मिलेगा। दर हकीकत कामयाब वो है जिसे आतिश जहन्नम से बचाकर जन्नत में दाखिल कर दिया जाए, वरना दुनिया की ज़िंदगी तो सिर्फ फ़रेब का सामान है। ए मुसलमानों, तुम्हें ज़रूर अपने माल और जान की आजमाइश का सामना करना होगा और तुम ज़रूर अहले किताब और मुशरिकों से दिल आज़ारी की बातें कसरत से सुनोगे, और अगर तुम सब्र करो और तकवा इख्तियार करो तो ये मामलात में अज़्म रासिख की अलामत है। और याद करने की बात है जब अल्लाह ने अहले किताब से ये अहद लिया कि तुम्हें ये किताब लोगों को बयान करना होगी और उसे पोशीदा न रखना, लेकिन उन्होंने ये अहद पसे पुश डाल दिया और थोड़ी कीमत के बदले में इस अहद को बेच डाला, बस इनका ये बेचना कितना बुरा सौदा है। और जो लोग अपने किए पर खुश हैं और उन कामों पर अपनी तारीफ़ें सुनना चाहते हैं जो उन्होंने किए ही नहीं, लिहाजा आप उन्हें अजाब से महफूज न समझें, बल्कि उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। और वो बचकर कहाँ जाएंगे, क्योंकि आसमानों और ज़मीन का कब्ज़ा कुदरत तो अल्लाह के हाथ में है और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। बेशक आसमानों और ज़मीन के पैदा करने और रात और दिन के बदलने में अक्ल रखने वालों के लिए निशानियाँ हैं। जो उठते बैठते और करवटों में लेटे हर हाल में खुदा को याद रखते हैं और आसमानों और ज़मीन की खिलकत में गौर व फिक्र करते हैं और कह उठते हैं कि ऐ हमारे रब,
ये सब कुछ तूने बग़ैर हिकमत के नहीं बनाया, तेरी ज़ात पाक है, बस हमें अज़ाब जहन्नम से बचा ले। ए हमारे परवरदिगार, तूने जिसे जहन्नम में डाल दिया उसे यकीनन रुस्वा कर दिया, तो यकीनन जालिमों का कोई भी मददगार न होगा। ए हमारे रब, हमने एक निदा देने वाले को सुना जो ईमान की दावत दे रहा था, यानी रसूलुल्लाह की आवाज़ हमारे कानों तक पहुंची जो ईमान की दावत दे रहा था। तो ए परवरदिगार, और कह रहा था कि अपने परवरदिगार पर ईमान ले आओ, तो हम ईमान ले आए। तो ए हमारे परवरदिगार, अब हमारे गुनाहों से दरगुजर फरमा और हमारी ख़ताओं को दूर फरमा और नेक लोगों के साथ हमारा खात्मा फरमा। ए परवरदिगार, तू अपने रसूलों की मारिफत से, तूने अपने रसूलों की मारिफत हमसे जो वादा किया है वो हमें अता कर और क़यामत के दिन हमें रुस्वा न करना, बेशक तू अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। बस उनके परवरदिगार ने उनकी दुआ कबूल कर ली और फरमाया, मैं तुम में से किसी अमल करने वाले का अमल ज़ाया नहीं करूँगा, खा वो मर्द हो या औरत, तुम एक दूसरे का हिस्सा हो। बस जिन लोगों ने हिजरत की और जो अपने घरों से निकाल दिए गए और जो लोग मेरी राह में सताए गए और जो लोग मेरी राह में लड़े और मारे गए, मैं उनके गुनाह ज़रूर बेज़रूर दूर कर दूंगा और उन्हें ऐसी जन्नतों में ज़रूर दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहरें जारी होंगी। ये अल्लाह की तरफ से जज़ा है और अल्लाह के पास ही बेहतरीन जज़ा है। ए रसूल, मुख्तलिफ इलाकों में काफिरों का आना जाना आपको धोखे में ना डाल दे। यहूदी मालदार यहूदियों के तिजारती काफ़िले, मुशरिकीन मक्का के तिजारती काफ़िले शान व शौकत से आते जाते थे, जैसे आज भी मसल मालदार लोगों की एक अपनी शान व शौकत होती है और बेचारे गरीब लोग हसरत से देखते हैं। फरमाया कि ये आपको धोखे में ना डाल दे, ये मताए कलील है और इसके बाद इनका ठिकाना जहन्नम है जो बुरा ठिकाना है। लेकिन इसके बरक्स जो लोग अपने रब का खौफ रखते हैं उनके लिए वो जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें जारी हैं, जिनमें वो हमेशा रहेंगे। ये अल्लाह की तरफ से मेहमानी है और जो कुछ अल्लाह के पास है नेक लोगों के लिए वो सबसे बेहतर है। और अहले किताब में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं और जो कुछ तुम पर नाजिल किया गया और जो कुछ उन पर नाजिल किया सब पर ईमान रखते हैं और अल्लाह के साथ खुशू के साथ ईमान रखते हैं, अल्लाह पर ईमान रखते हैं, अल्लाह की निशानियों को थोड़ी कीमत पर फ़रोख्त नहीं करते, अल्लाह की आयत को थोड़ी कीमत पर फ़रोख्त नहीं करते। उन्हीं लोगों के लिए उनके रब के पास अजर व सवाब है, बेशक अल्लाह बहुत जल्द हिसाब चुकाने वाला है। ए ईमान वालो, सब्र पेशा हो जाओ और इस्तकामत का मुजाहरा करो और मोर्चा बंद रहो और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम कामयाबी हासिल कर सको। सूरह आल इमरान यहाँ पर तमाम होती है। इंशाअल्लाह सूरतुन निसा का हम आगाज़ कल करेंगे खुदावंद आलम की तौफीक से पूरे 5:30 बजे। खुदावंद आलम से दुआ है कि कुरान करीम और अहले बैत अतार की तालीमात पर अमल करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले